लामा जी लोग से हमने सुने होंगे, चंजुक चंजुक बोलते हैं ना, उसमें एक श्लोक आता है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? जिक्र थेम्मा मुन्ना टिरुमना लोजो केचित रन्नम तोम्बातर तेजिन संजे थुई जलमना जितेन सुनम लोडु थंगा जुंग, ऐसा होता है। जैसे शिवाला जी बोलते हैं ना, कहते हैं कि जैसे कि एक अंधेरी घनघोर रात में, अंधेरा है, रात है ना, अंधेरी घनघोर रात में जिस तरह से बिजली का चमक आता है ना ऊपर आकाश से, चमक आ जाता है, उसी समय अंधेरा हो जाता है। आता कि नहीं है? एकदम घनघोर रात है, तारा भी चमकीला नहीं है, ना चांद है, सूरज कुछ भी नहीं है, एकदम रात है, घनघोर रात है। उस समय जिस तरह से बिजली की चमक आती है, एक बार चमक आ गया उसी समय अंधेरा हो जाता है। तो इसी तरह कहते हैं कि पहले के संगे श्लोक जमशुद सिंपा लोग जो बीत चुके हैं, जैसे संगे मरमे थे, संगे होसुम, संगे क्या कहते हैं सरथुत बिगड़े, नंबर नंगजे बिगड़े, संगे शकेतुआ के काल में जमशुद सिंपा लोगों का एक मोलम था ना, समझे थमचे के मन के अंदर एक गेवा का सम आ जाए, वो ऐसा मोलम था ना। उस मोलम के जिल्लत से जिस तरह से अंधेरी रात में बिजली का चमक आके तुरंत बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसी तरह उस बिजली के चमक के समय जितना हमारे मन में गेवा करने का मन उत्पन्न होता है, बहुत छोटा। कभी कोई पूरा काम का काम कर 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 करके थक जाते हैं, तो गेवा करूं सोच करके वो बिजली की चमक के समय के जितना थोड़ी सी देर के लिए हमारे में पुण्य करने का मन आता है, बोलता है। तो जब उस पुण्य का मन आता है तो उसे समझने वाला व्यक्ति ही आगे जाके जज्बा बन सकता होता है। नहीं तो जैसा बिजली की चमक आया तुरंत अंधेरा हो गया, चमक नहीं है ना, तो उस बिजली की चमक की तरह देजन समझे तो ही जलम ना समझे कि थू और जिल्लब, और समझे की कातिल नक्शी की कातिल गंदिम जी कातिल, उनके जिल्लब के द्वारा हमारे मन के अंदर थोड़ा सा एक विचार आता होता है, छस करूंगे बिजली की चमक की तरह। उस समय उसको आपने पकड़ लिया तो फिर आप आगे जाके छस करने का मौका मिलता है, बोलता है उसको मत गवाओ, बोलते हैं जैसे शिवाला जितना क्षमा मन्ना टेरुंगा लोजो केचित रन्नम तोम्बातर देजिन समझे तो जलमना जितेन सोनम लोजो थंगा जुंग। इस तरह हम लोग मनुष्य जाति के लोगों के मन के अंदर छस करने का मन जो है, एक सेकंड आधा सेकंड इतना आता होता है। उस समय आप उसको पहचानोगे ना, उसको 1 सेकंड से 2 सेकंड बनाओगे, 2 से 3 सेकंड, 3 से 1 मिनट, 1 मिनट से 5 मिनट करके शब्द वर्णन करने का जो संगीत का जिल्लत का जो गुण जो है, जो परंपरा जो है संघ के अंदर कर सकोगे, बोलते इसलिए इस छोटे से क्षण को नहीं घुमाना चाहिए, बोलते। आजकल हम लोग यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, बहुत अच्छी आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि तंबी चीज सुनने का मौका कभी मिलता है, हमेशा थोड़ी मिलता है। तो सुनते समय जो ये लोजू केचिक रन्नम तोम्बातर देजिन संगे तो ये जलम ना जिग्दन सोनम लोदे थंगा जुम, जो छोटा सा समय में जो पुण्य करने का एक मन और विचार उत्पन्न होता है, उसके साथ मिलाकर के इस तरह के छस के जिल्लत को आप लोग सुनेंगे और मन में धारण करोगे, तो फिर वो जमशुद सिंपा वाला रास्ता के अंदर प्रवेश हो जाएंगे कह करके, जैसे शिवाला शांति देवा जी चंजू के अंदर कहते हैं। इसको हमेशा याद रखना। और उसके बाद मैंने कहा बिना तत्पा के आप लोग छस नहीं कर सकते, तत्पा होना चाहिए। तत्पा मेरे प्रति नहीं, संगीत के प्रति तत्पा होना चाहिए, छस के प्रति तत्पा होना चाहिए, ज्ञानदीन छिपा के प्रति तत्पा होना चाहिए, लामा के प्रति तत्पा होना चाहिए। तत्पा का मतलब विश्वास होना चाहिए। लामा क्या पूछे, आपने हमें अच्छा रास्ता सिखाया, आज तक हम लोग भटके थे, अब पता लगा कि असली सुख का रास्ता क्या है। असली संगीत और जमशुद सिंपा ने जो जो थरपा और थमचित छिंपा का गोफंग, संगीत का गोफंग, बुद्धता उपाधि का जो मार्ग दिखाया है, वो सही में वैसा है कि जान करके अपने गुरु बुद्ध धर्म और संघ के प्रति हमेशा बप्पा जुड़ा होना चाहिए। खासकर छस सुनते समय, माने पढ़ते समय, डोलमा पढ़ते समय, तोड़ा लगाते समय, दजरा गुरु लगाते समय बहुत जरूरी है ये चीज, तब जाके छस हो जाता है। बप्पा के बाद फिर क्या होना चाहिए? संकेत होना चाहिए। संकेत हम लोग बोलते हैं सभी प्राणियों का सुखी हो, कोई दुखी ना हो, सब प्रसन्नता में रहे, सब में तंगम एक भाव रहे, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, क्योंकि हकीकत में सब एक बराबर है। सबको मर के जाना है, बराबर है। सबको बीमारी आना है, बराबर है। अगर जीवन लंबे समय तक है तो सबको बूढ़ा होना है, बराबर है ना। कोई एक तोड़ा ऊपर ना नीचे नहीं है, सब हम लोग बराबर है, क्योंकि सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए, बराबर है ना। कोई ऐसा प्राणी है जिसे सुखी नहीं चाहिए, सबको सुखी चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहता है, छोटा सा कीड़े मकोड़ों से लेकर। तो हम लोग क्यों अपने आप को बड़ा समझते हैं, क्यों अपने दूसरों को छोटा समझते हैं? सब बराबर है। यही अमृत धारा जो है संगीत शकेत हुआ जी ने 2570 साल पहले शुरू किया था।
उसी अमृत के धारा में डुबकी लगाने के लिए आप लोग आए हो। डुबकी लगाओगे, उस अमृत को पियोगे, उसका आचरण करोगे, उसका नमन करोगे, तब ही उस अमृत धारा का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, जो मिठास है, वो पता लग सकता है, अन्यथा नहीं। समझ गया ना? तो इसलिए जंचु पसम होना चाहिए। जंचु पसम मतलब मैं संगे मुझे संगस्त गोपांग मिले मेरे कल्याण के लिए नहीं, संजय हम के कल्याण के लिए। जिस तरह से पहले के संगस्त ने मलम लगाया, जंचु संपा ने मलम लगाया, थप्पाचेरी जी ने मलम लगाया, गुरु मुछी जी ने मलम लगाया, उसी मलम के आधार पर हम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। जैसे चंबेयंग जी ने मलम लगाया, जैसे बाबा कुंतु संगत जी ने मलम लगाया, जिस तरह से उन्होंने मलम लगाया संजय धम जी को पेंटोशी करने के लिए, इस विचार के साथ मैं धर्म को सुन रहा हूँ, मैं नियमन करूंगा। पूरा करते समय मेरा मन ना भटके, डोरमा लगाते समय मेरा मन ना भटके, वज्र गुरु लगाते समय मेरा मन ना भटके, पम में हूँ मंत्र जप करते समय मेरा मन ना भटके, उसी में जाए बोलके। जिस तरह से जंबे और कुंटू संगत जी ने मलम लगाया, उसी तरह मैं भी मलम लगा रहा हूँ। सोच करके अपने मन के अंदर जंचु पसंद का उत्पाद करना चाहिए। जंबल पानी जितने छंपादम कुंटू संगत देशिनते तेरा कुंज जैसे बालक जी येवा दिवा थमजे रत्तु में, उसी का अर्थ मैंने अभी बताया। समझ गए ना? ये होना चाहिए छठ सुनते समय। और विचार में बड़ा शुद्धता होना चाहिए, आचरण में शुद्धता होना चाहिए। खाली बाहर से छदा जैसा बन के काम नहीं चलने वाला। वो संगत ने उसको मना किया, उसको संगत ने पाखंडी कहा। बाहर से कुछ और दिखाता है, अंदर से कुछ और। जैसे बाहर से अच्छे दिखाते हो, अंदर से का मन भी गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने कई बार उदाहरण दिया, गुलाब के फूल क्यों है? गुलाब का फूल देखने में सुंदर लगता है, लेकिन सुंदर ही नहीं लगता है, उसका जो खुशबू जो है सबको जो है वो प्रसन्न बना देता है। उसी तरह हमारे अंदर गुलाब के फूल की तरह जंचु किस्म हो, तो उस जंचु किस्म से खुशबू से जो है सारा वातावरण शांति में और सुख शांति में हो जाता है। समझ गए ना? यह उल्लंघन हमेशा होना चाहिए। छठ सुनते समय कान बिल्कुल साफ होना चाहिए। सुना उल्टा किया हुआ है बर्तन की तरह नहीं, उल्टा किया हुआ बर्तन में तो पानी जितना करोगे सब पानी बाहर जाएगा। तो उल्टे बर्तन की तरह नहीं, सीधे बर्तन की तरह, ताकि पानी चला जाए उसमें, ताकि जो छस का जो सुन जो है, अमृत धारा जो है, वो आपके कान में घुस जाए। कान में घुसने मात्र से नहीं चला, दूसरे कान से छोड़ देंगे तो फटा हुआ बर्तन की तरह, जितना भी फटे हुए बर्तन में पानी डालो तो सब पानी एक भी नहीं टिके, सब नीचे से चला गया, वो भी फायदा नहीं। समझ गया? इसलिए बर्तन साफ होना चाहिए और जो सुना अंदर जाना चाहिए, दूसरे कान से बाहर नहीं निकालना चाहिए। कुछ ना कुछ तो अपने अंदर संभाल के रखना चाहिए, जबकि कभी बहुत दुख हो जाए, संज्ञा याद आए, जब उस समय नमन करने के लिए आपको फायदा होगा। और तीसरी बात, जब हम लोग शब्द सुनते हैं तो सुन करके उसको साफ मन के अंदर संभालना चाहिए, शुद्ध मन के अंदर, साफ सुथरा मन के अंदर, संग भी मांगो लशालो है ना, साफ सुथरा मन के अंदर संभालना चाहिए। चंचु के संग से जुड़ा होना चाहिए, दया की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, ज्ञान की भावना, लोगों को आनंद देने की भावना, लोगों को सुख देने की भावना के साथ जो सुना और जुड़ा होना चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ करके अपने घर भर के घर गृहस्थी के प्रपंच, मैं मेरा प्रपंच मतलब आसक्ति, त्वचा, शतांति मुठ्ठन नजर से जुड़ करके वो धर्म चला जाएगा, तो वो ऐसा ही हो जाएगा कि जैसे साफ पानी के बर्तन में इतना साफ सुथरा पानी है अमृत जैसा, लेकिन उसमें 2-3 बूंद जहर चला गया, वो तो बेकार हो गया ना। तो जहर में मिल जाता है छस, जहर की तरह जो नमतो और छस को नहीं मिलाना चाहिए। छस करते समय साफ सुथरा छस करना चाहिए, इसलिए ये कम सुन नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? न खबुकता भी चल, न शब्दता भी चल, यानी दुचन जेबे क्यों बोलते हैं। छस का नमन करूंगा सोच के नमतों के साथ करेंगे तो फिर छस नहीं हो जाता। इन बातों को बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इन विचारों को लेकर के तब जाके कब्दो करना चाहिए, तब जाके संजय करना चाहिए, तब जाके मने करना चाहिए, तब जाके डोमा करना चाहिए। सबसे पहला विचार ये होना चाहिए जो अभी मैंने जैसे शिवाला जी के श्लोक को लेकर के बताया ना, इसके आधार पर करना चाहिए। समझ गए? तो जब कब्दो करेंगे तो नींद थकवा ने अपने दिल से पूरा संदेश, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमें इस दुनिया के दुख से बचा सकते हैं। आपका छस में इतना दम है कि नमन करे तो हम भी आपके तरह दुख से दूर हो सकते हैं। आपके छस का नमन करने वाले चाहे मिर्चा दुखब हो या गिलोंग नम्र तकपा हो या खेपा कोई खेम्बो हो या रिम्बुची जो भी हो, तो उनमें तो इतना योगदान है। उस तरह हमें भी आए समझ करके कैप्टो करना चाहिए। और कैप्टो भी इस जिंदगी के लिए नहीं, जब तक मैं खुद संघर्ष के गोपन नहीं मिले, किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए। हम संजन थमसे को इस संसार के दुख रूपी सागर से दूर करने के लिए मैं भी आप जैसा हो जाऊं
और मेरे द्वारा जो पुण्य कमाया है, दान दिया है, शील का पालन किया है, वंदन किया है, जो भी किया छमे मरे को जो उसका जो पुण्य है, जो सनम है नाला मारे संजन थमजे का फैन तो पूरा जुर्चे का सभी संजन थमजे का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी दुखी ना हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, इस तरह के साथ संख्या करना चाहिए, तब जाके संख्या हो जाता है। फिर उसके बाद फिर संख्या को ज्यादा ही बनाने के लिए कोई भी संसार में दुखी ना हो, दुख का जड़ जाओ जो हो वो सूख जाए, सभी सुखी हो, सुख का जो देवा जो है वो हमेशा बने रहे, सब में प्रसन्नता आ जाए, सबका मन जो है पूरा निर्मल पानी की तरह स्वच्छ हो जाए, इस तरह से मलम करना चाहिए। चलिए क्या हम दो करते हैं।
शो बसवान येलो जुला तो ब्राजिंजे लो संजे की चावेला मला गुसुम गोया चिंदा सोवान दे तो ने लो शिबा 세단 두바는 브라진제 로 나는 가서는 베신제 전제 금성 거바도 말지 점소리 탈때는 같은지 제가 중주 대지창 함 성제제가 공부하고 그러자 내 지도에 담배치 기존 거선제 전에 때 나한테 그러자오 양박이 공론 전제 저도 생계방은 도체에 담배치 선다시오 대라양간 선배춘이 우진지 그로로 본때만 중매지 대미지 도에 돈도 마음 선제 도에 돈도 또도 베베 네타신게 취 토토 친구 시제가 되니 토토 कर्मा를 받으니 지토토인데 취 나포치 되니 시베타 벤베 로마체 남지 선마행 버즈네 아니 제직 무슨 버르슈 कल हम लोग काफी नीचे तक चले गए थे लेकिन अभी कुछ भी नहीं गया अभी तो बहुत जाना है अब यहाँ से नीचे मैं पढ़ करके इसका मैं अर्थ बता रहा हूँ अब वहाँ से नीचे के रिक्चे बुरु शेपा हाँ लामा हिना डुम्पा ला थुक के मायंग पर जे थल बोलते हैं अब उसके बाद अब जब बर्दों में जब बाहर का सांस छूट गया होता है अंदर का सांस रहा होता है तो उस समय जो उत्तेज देना है उसकी प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं यहाँ कहते हैं कि के रिक्ची भू जो आप गुजरने जा रहे हैं ना उनका नाम निकाल करके के रिक्ची भू टशी हो तो टशी वमो तो वमो ऐसा बुला करके बोले के रिक्ची भू शेपा हम अगर कोई निर्क्या नहीं है कोई लामा जी गुजर गए हो तो लामा जी के प्रति भी ये बोल सकते हैं बोलते हैं उसको के लामा रिम्बचे ला बोल के ऐसा दूषित करना बोलते हैं ऐसा संबोधन करके के मायंग पर आपका मन जो है बिखरा नहीं होना चाहिए आपका मन जो है एकदम शिने मतलब शिवा में होना चाहिए एक जगह होना चाहिए बोल रहे हैं ये न्यंदु क्या चुंगी शू इस तरह से थोड़ा सा आवाज के साथ कान में बोलना चाहिए बोलते हैं छठो तंग छेद नमला निम्ने बेला दिखे तू अगर अपना छठोक हो अगर दूसरा आदमी हो तो उनका नाम को डायरेक्ट बुला करके टशी होगा तो टशी मंगल होगा तो मंगल राजेंद्र होगा तो हे राजेंद्र हे टशी जैसे करके ऐसा बुला करके इसका पाठ करना चाहिए बोल रहे हैं किसका थेडोल का थेडोल मतलब थे मतलब सुनना डोल मतलब मुक्त हो जाना सुन करके मुक्त हो जाना ऐसे नहीं कि सुनने से मुक्ति हो जाना थोड़ा तो धक्का होना चाहिए थोड़ा तो सम का बच्चा होना चाहिए थोड़ा तो श्वास का संस्कार होना चाहिए तब जाके ये आगे काम करते हैं ना के रिचिबु तानी 치와데 홍어라 두기 초런 샘께 디트라 두조체스 제마 तानी 치외 되라 밥네 두기에서 다레 치와라 때네스 잠바다 닌제 장추지 샘 केपा भाषिकीस थुक्केस रिक्के बूझ उनको समझाना कि क्या रिक्चे बू अब आप जो है मरने का समय आ चुका है इस संसार को छोड़ के जाने का समय आ चुका है अब आपने जो अपनी जिंदगी में किसी लामा रिम्पोचे जी से किसी केम्बो से जो चंचु पसन का तंबा का वंग लिया होगा लुंग लिया होगा तंबा लिया होगा उसको स्मरण करते हुए क्यों रंग सन के भीतर सोचे से उसको उनको पुकारते हुए टशी या वंगमो या सेरिंग या टोलमा जो भी पुकारते हुए उसका याद करो क्या माँ बोलते हैं क्या बोलते हैं हेलो हेलो बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं कभी क्या बोलने से संबोधन करते हैं वही सुनो बोलने की तरह है ना इस तरह से अब आपका जो है मरने का समय आ गया अब बिल्कुल मरना ही है बोलता है वापिस आपका जिंदगी आने वाला नहीं है इसलिए प्रेम और दया के साथ जो जंगशु का सम जो है उसको अपने मन में धारण करो बोलते हैं सम थुक कहते हैं नम कदा नंबे समझे थमजे की दंडो जो पे समझे थोबरा जाओ नंदो लो के बादांग वो भी जिस तरह से पहले गुरुजी ने बताया कि अगर सम कहेगा तो सम कैसे करते समय जंगशु का सम बोधिचित का उत्पाद करते समय जितना बड़ा आकाश है उतना नीचे प्राणियों का क्षेत्र है उतना संचन है जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है और वो जितना भी संसार का प्राणी है वो सब हमारे माता हो चुके हैं जिस योनि में हम लोग ने जन्म लिया उस योनि से संबंधित सब प्राणी है सब माता हो चुके हैं जब हम लोग जंचु का सम कैसे करते हैं बोधिचित का उत्पाद करते हैं तो मान बोलते हैं ना तो जितना आकाश है उसके नीचे प्राणी है जितना प्राणी है अपने माँ के समान है
उन प्राणियों को इस कमसुम कुर्बा से दोषे करने के लिए मुझे संगीत का गोफंग मिले बोलते, ऐसा सोचो बोलते, जो मर रहा आदमी है उसको समझाना होता है, जो गुजरने वाला आदमी है ना उसको ये समझाना होता है। तेमा दानी छिवे ड्यूला babne दुखी दारे छिवाला तेने जंबादंग निंजे जंचुसन के कुंभा भाषी दी ठुके नमका रंजन बे संजन थम चिजी दोंदु जोते समझे थोपरा जाओ नमदू लो के पादंग, इस तरह सोच करके अपने मन में विचार करो, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए मुझे संगीत का गोफंग मिले। मतलब गुजरने के बाद उल्टा सीधा निर्वाहिता दुंडों में नहीं जाके इस क्षण में अगर ये भी पता लग जाएगा तो आपको यहाँ से भी मुक्त होके संगीत के गोफंग जाने का रास्ता खुल रहा है बोल रहे हैं। समझ गए ना, मतलब यह के पातंग छिपरादू तारे संचन थम जे दोंदो छिवा होसा छुची कुरु मोशकरा जेते, विशेषकर से जो अभी जब आप मरने जाओगे बाहर का सांस तो आपको छूट रहा है, अंदर का सांस छूटने के बीच में वहां जो है एक हक जैसा दिखाई देता है, होसर। वो होसर जो है संज्ञा के हिस्से का होसर है, संज्ञा का ज्ञान का होसर है। संज्ञा एक नॉर्मल आदमी जब सोचा विज्ञान करके संज्ञा हो जाता है तो वो मन जो सब साफ हो करके त्वचा शैतान मदल सबसे वो गंदगी है ना, वही तो हमको दुखी बनाता है। उस जहर रूपी गंदगी से हट करके जब मन बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो जाता है, जहाँ अहंकार नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है, अज्ञान नहीं होता है, गलत फलत विचार होता ही नहीं, स्वच्छ निर्मल जल की तरह होता है, बिल्कुल साफ, उसको संगीत का ज्ञान कहते हैं। जब आदमी मर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, बाहर का सांस छूट करके अंदर का सांस सब सूक्ष्म होता है, उस बीच में वो संगीत का हिस्सा दिखाई देता है, वो बाहर से दिखाई नहीं देता है। हमारा मन का जो स्वभाव है वो है, हमारा मन का असलियत संगीत का हिस्सा ही है। इसलिए तो कहा बताया ना मैंने डाटा हिस्से में संगीत शब्द मासोचित रंग संगीत है के दोनों के अंदर एक डाटा हिस्से झगड़ा की दो आ रहे हैं, झगड़ा की दो आ रहे आता ज्ञाना नमा महायाना सूत्र दो की दो डाटा हिस्से जब दो हो गया था ना, वो दाता ऋषि के अंदर बताया है कि अपना स्वयं का असलियत जो है संघर्ष है। हम क्या करते हैं संसार में आके असलियत को नहीं देख के गलत रास्ते पर चले गए, फिर मैं मेरा फंस करके संसार में फंस गए। असलियत में उस स्वयं का वो गुजरते समय वो थोड़ा सा दिखाई देता है, बोलता है वहां तू इसको पहचान, इसको पहचानेगा तो तुझे मुक्ति मिलेगा, ये बता रहे हैं, बताना ये बता रहे। छपर도 달의 생전 탐지기 돈도 치와 होसल छुने को मोशकरा जेते, ये जो छिवा होसल बोलते हैं ना, वो मरते समय छिगी वो छत नंगे वो माचे की तरह वहां पर ये दिखाई देता है, वहां उसको पहचाना बोल के यहाँ दंगा दे रहे हैं। देवी मान ले छाछा छिपो छिगी मुझे तुमने संचन 탐지기 돈 जाओ, ऐसा सोचो बोलता है। जब वो तुझे पता लगेगा अंदर जो मन का जो शुद्ध उस समय दिखाई देता बोलते वो, उसको पहचानने के लिए लामा लोग जो लामा जो थिएटर पढ़ के ना वो समझाता होता है, उसको पहचान लो, उसको पहचान लोगे तो छाछा छिम्बो छक्षन बक्षन वगैरह बोल के छस होता है ना, छाछा छिम्बो करगित पाता सबसे बड़ा छस होते हैं, वो छस का निंबो एक ही है, गुरजी चंद का छस बोलो, कुंटू संभो का छस बोलो, संगे शिकतवा का छस बोलो, जो ज्ञान है वो ज्ञान का मूजब जो सिद्ध है प्राप्त होगा, उसको अगर पहचानोगे तो उसका कोशिश करोगे कि यहाँ बता रहे हैं, फिर सबका कल्याण करोगे, तो उसको जान करके मारते हुए भी संघर्ष हो जाओ बोल रहे, समझ गए ना। चाहो तेतर मतक चंग भरदोला भरदोशपरा जेला, अगर वो पता नहीं लगे भी तो अभी तू भरदो में जा रहा है, भरदो मतलब ये जिंदगी छूट चुका है, अगला जिंदगी नहीं मिला है और बीच में कहीं फंसे हुए है, उसको पहचानो, मैं यहाँ हूँ बोल के उसको पहचानो बोलते हैं। जेला भरदोर सुंजुक छादा छंदे तू मंदो जेने 강아 강돌지 낭와베 남카방 냠베 생전 탐지기 던자오 냠베 생계지 등바방 마털거 체랑 नर कांगला बंदे धरना दे न्यामलें बंदर जेजे बोलते। अब उसके बाद बर्दो को बर्दो जान करके फिर भी कोशिश करो बोलता है, जो सन का जो साचा जो है शुद्ध जो मन की जो गति बाहर सांस छूट के अंदर सांस छूटने के बीच में जो आ रहा है उसको पहचानो, उसको पहचान करके उसको अगर पहचान जोगे तो छदा छंबो का जो तंगा का तुसी जो है वहां आपको पता लग जाएगा। पता लगने पर पता लग गया तो उस समय आप खुद मल्लम लगाओ कि नमकादम नंबे जितना आकाश है उसके नीचे इतना प्राणी है, नलवा हिता तुंडो ना लामाहीन नरक भूत प्रेत असुर देव इत्यादि का जो प्राणी है उनके कल्याण के लिए मुझे संदेश मिले बोलते। इस तरह का चंचू का संग कैसे करते, अंदर से पूरा पंचोत्सव लामा संगठन भिन्न के ऊपर धक्का रख करके, धक्का में असली धक्का रख करके
पहले जब आप जिंदगी में थे, अभी हम लोग जिंदगी में है ना, इस जीवन में जिस लामा से आपने चमचों का संग लिया है, छुस पढ़ने का ढंग सीखा है, माने पढ़ने का ढंग सीखा है, रंग किया है, उसको याद करो, उसको याद करते हुए इसको पहचानो, इसको पहचान करके जो है यहाँ पर जो संघ का जो साफ सुथरा स्वभाव दिखाई देता है उसको पहचानने की कोशिश करो। अब ये तो ऐसा बोल रहे हैं टेम्पर दोचिक पहले नीचे में जैसा आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलना मत, मरते समय काम देगा, ये बोल रहा हूँ। आज तक जितना भी चाहे गेलवा रिम्पोचे जी हो, जलवकर्मापा जी हो, चबजे खंडू रिम्पोचे जी हो, चबजे चुनो रिम्पोचे जी हो, जितना भी आप रिम्पोचे बहुत है ना, जिस रिम्पोचे जी है, चबजे क्या कहते हैं दुजुम रिम्पोचे हो, तालुम सेटल जी हो, कितना रिम्पोचे का नाम निकालूं बहुत है ना, तो उन सब रिम्पोचे जी लोग से जो वंगलुम ठिप जो लिया है कुछ समझ में आए ना, उसको भूलना मत। इस क्षण में आपको काम देगा, जब बर्दो कठोर पढ़ने वाला आपको समझाएगा ना, उस समय वो याद आ गया तो वहां कल्याण हो जाता है। आपका कल्याण आपके लिए भी हो जाता है और सभी प्राणियों के लिए भी कल्याण हो जाता है। इस तरह से जो गुजर रहा आदमी होता है उसको कान में डाल करके बिल्कुल साफ साफ कहो, कहना चाहिए, बोलते हैं कहना चाहिए। उस व्यक्ति को अब अभी मरने वाले गुजरने वाले, मरने से नहीं करना, दुनिया में सब मर के जाते हैं, आप तो बहुत ही क्या सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, लामा मिला हुआ है, काम से बोल रहा हूँ, सुनो सुनो, बहुत भाग्यशाली हो, सुनो बोलते बार बार कहना बोलता है, नमन करो, जो कुछ आपने सीखा है उसको जो है याद करो बोल के इस तरह से बताना चाहिए बोलता है। उसके बाद उस आदमी का बाहर का जो डर करके जो आवाज आता है आदमी को, वो बंद हो जाता है, बंद हो जाके अब अंदर का सांस रहा होता है। उस समय चाहती कि दोनों हिस्से में एक नींद आने वाले का चाह होता है, उसको जोर से दबाव बोलते हैं। अब ये कौन दबाता नहीं दबाता नहीं, यहाँ ऐसा बता रहे, दबाना चाहिए बोलते दबा करके फिर ये देखिए फिर दोबारा इस तरह से कहना चाहिए बोलते हैं। इस तरह कैसा कहना चाहिए, लामा हम रंग छेवे ढूंढा, अगर अपने से बड़े और कोई लामा जी लोग हैं वहां थोड़ा पढ़ने का मिला तो ढूंढा ला लामा ला बोलते ऐसा उच्चारण करना चाहिए बोलते हैं। छरन ला दाता जी होसल छरने योद्धो होंग शबरा शेषे। अभी आपको वही चीज दोबारा बोल रहे हैं, आपको जो जी होसल मतलब हमारा कई बार आप लोग ने सुना होगा, कहते हैं कि बेशक सभी प्राणियों में बुद्ध होने का बीज छिपा है बोल के कई बार बताया ना, वो बीज बुद्ध होने का बीज छिपा है, इसलिए तो हर कोई व्यक्ति गौम नमन करेंगे तो बाद में संचु संभा होने का चांस मिलता है, संघर्ष होने का भी चांस मिलता है। वो हमारे मन के स्वभाव में पहले से है, हमारा मन बहुत साफ है, स्वच्छ है, लेकिन जैसा चमकते हुए सूरज को बादल ढका होता है ना, इसी तरह हमारे स्वयं को भी त्वचा जन ठगम नजर के बादल से ढका हुआ है। जब वो हट जाता है ना, अंदर से संघर्ष है, जब वो बाहर का उक छिशे हो जाता है, बाहर का सांस खत्म हो जाता है आदमी गुजरते समय, अंदर का सांस रहने के बीच में वो बहुत दिखाई देता है बोलता है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, दोबारा वही चीज है, समझ गए ना। वो जो जी हौसल होती है उसको कहते हैं जी हौसल, मतलब हमारे अंदर जी में जड़ के अंदर वो संदेश का ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन अज्ञान से हम लोग नहीं जान पा रहे, होता ना, छक्का जिंदा से हम लोग गुमक्कड़ बन गए, हम लोग खुरवापा बन गए। अब आपके अंदर वो प्रकाश आ रहा है, संदेश के ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, योद्धो मोक्ष ब्रजेश, उसको पहचानो बोल रहे, मोक्ष ब्रजेश नमलें जी थोक दो जोपरा शो शे जो, सिर्फ पहचानो मत, पहचानने के बाद जैसा बम लगाते हैं उसी तरह उसके ऊपर अच्छा बुरा ऊपर नीचे जिम्बा से हट करके उस तरह से नमलें करो, ऐसा कहना चाहिए। अपना लामा हो तो लामा जी लोग को भी ऐसा बोल सकते हैं, लामा गुजर रहे हो तो जैन तमजेला देखे मोटो से। अब लामा और बड़े आदमी को छोड़ करके दूसरों को इस तरह से परिचय कराना चाहिए, इस तरह से मोटे देना चाहिए। मोटो कैसा, चे रिक्चेबू छेगेमो वही बात है, रिक्चेबू मतलब रिक बोलने के संगेश का रिक है, बू बोलने से नमन करने वाला, संगेश के नमन करने वाला जो पुरुष होता है वो होता है उसको रिक्चेबू बोलते हैं। जो संगेश के नमन करने वाला छस में जाने वाला गुमो या औरत होगा तो उसको रिक्चेबू बोलते हैं। अब यहाँ रिक्चे भू कोई को मरा होता, रिक्चे भू बोलने का है, अगर कोई सत्री गुजरी हो तो उनको रिक्चे भूमो बोलना है। अब यहाँ बोलते हैं
अब लामा को छोड़ करके दूसरों को किस तरह से परिचय देना चाहिए, ये चे रिक्ची बू, चाहे वही काशी हो, मंगल हो, सुरेंद्र हो, जो भी हो, चे रिक्ची बू, छेगे मो, छु न्योंचिक अंग, आप सुनिए बोले, छोला दाता, चुनी तको हसल छरने यंगो, अभी आपको वो संगीत का ज्ञान वाला प्रकाश आने वाला है बोल रहे, मोश अपना जिश उसको पहचानो बोलते हैं, चे रिक्ची बू, फरंगी दाते शरीक मोगो सिंगेवादी मोगोदन सेमा खदोची मोगरो या माटुपा तोंग संगेवा तुपा ठिका चुनी कुंतो संगो हिन्नो बोलते हैं, वो समझा रहे हैं उसको, तेरे अंदर जो एक प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, अभी आप गुजर रहे हो, एक प्रकाश जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, खाली खाली जैसा, साफ सुथरा जैसा, नीला रंग की तरह ऐसा प्रकाश शुद्ध इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ना, बोल रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, जो दिखाई दे रहा है बोलता है जो खाली जैसा है, खाली होते हुए भी प्रकाश जैसा है, चमकते हुए जैसे, चमकते हुए भी प्रकाश जैसा है, प्रकाश होते हुए भी खाली जैसा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बोला, एक हत और हजर जैसा दिखाई दे रहा है ना बोला, ये कुछ भी नहीं है बोलता है, यही कुंतु संगो है बोलता है, संगत कुंतु संगो, इसको पहचाना बोल रहा है, समझ गया ना, ये कुंतु संगो है बोलते हैं, ये जो है बाहर के हड्डी मांस और खून से बना हुआ नहीं बोलता है, ये तो संगीत का ज्ञान का हक है बोलता है, ईश्वर बोलता है, ये तेरे साथ पहले ही था बोलता है, तूने पहचाना नहीं इसे, अब ये पहचानने का समय आया, इसको पहचानो, इसको पहचानोगा तो संजय कुंतु संगो भी यही है, संजय दुर्जय छंद भी यही है, संजय शगत भी यही है बोलते, पता लगा ना। अब क्या है संगत का मतलब, वो मन का स्वभाव, सिर्फ का वो स्थिति, हमारा सब का वो स्थिति कहाँ दोचा जगम तीनों खत्म नजर, दोचा मतलब जिम्बा, क्या कहते हैं अटैचमेंट, जहाँ पर काम की भावना, आसक्ति की भावना, शैतानी क्रोध की भावना, किंमत अज्ञान की भावना, कुछ भी नहीं जानना, नारकेल अभिमान की भावना, ठाडो ईर्ष्या की भावना, जहाँ पर ये चीजें नहीं हो तो हमारा मन बिल्कुल शुद्ध और साफ है। जब मन शुद्ध और साफ हो जाता है उसको मन नहीं कहता है, उसको ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान इस समय दिखाई देता है, इस समय तू पहचान, यही ज्ञान जो है कुंतु संगो है, यही ज्ञान जो है दर्शी छंग है, इसको पहचानो बोलते हैं। आप बोलते हो पता लग रहा है ना, यह है कुंतु संगो हिन्नो छोरन ये शरीर की मोह तुंबा हो, आपका जो मन का जो स्वभाव जो है तुंबा हो, शर्म को कहते हैं, तुंबा हो तुंबा नहीं सो तुम्हें जब तुंबा नहीं जे मैंने नहीं बोलते हैं, उसी तरह सन तुंबा हो तुंबा नहीं सन सो सन विचन तुंबा नहीं जे मैं, ऐसा वास्तव में मैंने कहा ना, हम लोग संसार में होते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी है। क्यों नहीं है? असलियत में नहीं है, मर के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सुई धागा कर नहीं ले जाना है, सुई धागा करे छोड़ो यार, जो शरीर जिसे मैं कहता हूँ ना, ये छोड़ के जाना है, छोड़ करके बचा के नहीं रह सकता है, 3-3.5 दिन के बाद तो सड़ जाएगा, बदबू आएगा, चाहे माता हो तो बदबू आएगा, पुत्र हो तो बदबू आएगा, इसमें कोई है ही नहीं है, सिर्फ दम है ही नहीं है, मर के जाना है, असलियत खाली है, असलियत है नहीं है, नहीं वाला असलियत है, लेकिन हम लोग है बोलकर उसमें फंसे रहते हैं और वहीं पर खरबा में छमछ कर देते हैं। मनुष्य का जीवन है बहुत सुंदर है, अच्छा जीवन है, लेकिन इस अच्छा जीवन को अच्छी गति में डाले तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं होगा, भी मरने के बाद भी पुनर्जन्म लेते हुए छस्ता बन करके, नंगेंद्र बन करके आगे संदेश का झिंगम का दर्शन होगा, अच्छे आदमी बनोगे, संसार के अंदर शांतिमय वातावरण बनाएगा ना। हम लोग कुछ भी नहीं है, क्यों कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाना है। अगर कुछ होता तो कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन छोड़ना है ना सब कुछ, अपना शरीर ही छोड़ना ना। क्या है बताओ बोलो जरा, ये क्या रखा हुआ है? अमीरी गरीब, लड़ाई झगड़े हैं, पुण्य बिगड़े की कार्य करते समय हाथ बिगड़े काम का है, उल्टा सीधा काम करना, शराब पीना, मीट खाना, पार्टी करना हो तो लाखों रुपए ठोक देगा, कहीं पर कहीं देवा का काम करना हो तो 10 रुपए देते समय ऐसा करते है ना, तो मैंने 10 रुपए दे लिखा है बोले क्या हो, और कहीं होटल में जाएगा, अनाप शराब मीट खाएगा, शराब पिएगा, जितना भी काम पूछेगा भी नहीं, चल यार कोई बात नहीं, जितना है बोलते देने को तैयार, शराब पी के ठीक है और पैसा दे रहा है, वहाँ बचा रहे हैं टोकी वाला, सबके ऊपर 2,000 रुपए रख दिया। अब लाला जी ले जाएगा तो पता नहीं यार आप कितने दे रहे हैं, मेरे को तो 200 का नाप देगा, मैं तो नहीं दिया बोलेगा। क्या सोचते हैं हम लोग, क्या है, कौन है हम लोग, हमारा क्या अस्तित्व है, हम कौन है? कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये धन दौलत है ना, सोना चांदी हीरा मोती पैसा में फंस करके नहीं सब कुछ। जब जाओगे ना यहाँ, अगर कुछ हमने किया हो तो यहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ समझ में आएगा तो आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, यह ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, छछतु मसंगर रंगी शरीर मंडपर सलेवा संगेवा वलेवा देखा
समझे कुंतु संभो दोबारा बोलते हैं, जो आपके मन में एक जो आता है ना छायाओं का था, किसी में तो छायाओं का था, छाया की तरह किरण वाला रोशनी वाला है बोल के नहीं बोलो, ऐसा आज तक देखा ही नहीं कहीं हीरा मोती में उस तरह के चमक नहीं थे, इतना शुद्ध निर्मल स्वभाव आपको अनुभव में आएगा। उस अनुभव को पहचानो, उस अनुभव को पहचानेगा तो यही संगस का विषय है, संगस का ज्ञान है। उस ज्ञान को पहचानेगा तो इसी को ही कुंतु संभव कहते हैं, बोलते दोबारा बताया, समझ गए ना, यही कुंतु संभव है, समझे कुंतु संभव रंग रिपे ये तो है बाहर की वस्तु की तरह, पत्थर की तरह, ईंट की तरह, हमारा इस शरीर की तरह ऐसा मोटा मोटाई में सिद्ध नहीं बोलता है, वो प्रकाश रूपी ज्ञान है बोलता है। वो तंबा होते हुए भी कुछ नहीं होते हुए भी है होते हुए कुछ जैसा ऐसा है, उसमें ना जिम्बा दोचा जनन कुछ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध निर्मल है। इस तरह का रंग की शरीर वाले सल्ले मतलब ऐसा अनुभव प्रकाश वाला सलवरा दुपा हिनी एर नीचे पर दुपा देखा समझे छुपू हिनो, समझे का छुपू इसको कहते हैं, बोलते हैं छुपू को आंख से नहीं दिखाया जा सकता है, अपने अनुभव से दिखाया जाता है। कभी हम लोग भी छत में मरने करते समय बहुत धप्पा होगा तो अंदर से एक ढंग से नहीं जैसा कुछ आता है, अचानक रोड़े जैसा आता है, अंदर से वो अनुभव हो गया होता है, तब वो बाहर के शरीर में दिखाई देता है। तो उस तरह के अनुभव को संगस का छुपू बोलने वाला भी ये जो हमारा सन का वो संगमा धब्बा है ना, अंदर जो ज्ञान रूपी जो है वही है बोलता है, उसको पहचानो बोल रहे हैं। रंग रिब्बा संतम एर में हे चुपको चंद्रो शुपा देला, अपना जो रिब्बा का मतलब सन का जो स्वभाव है ना, जो त्वचा चेतन को उठाकर मेटल से बाहर जो स्वभाव है, ये संतों का जो फुंको हक की फुंको मतलब पूरा प्रकाश का पुंज हक, उसमें हजर ना कर सर मर जन वो जन ऐसा संगस का हजर वाला जो छायाओं बता दो, जो हक और हजर का पुंज जो है, किरण और प्रकाश का जो गुच्छा जैसा पुंज जो है, वो जो है क्या है बोल रहे हैं रंग रिपा संतों एर में हट फुंगो चंद्रो जुब्बा देला, जो हट है हट और हजर जो दिखाई देगा वो जो है चेशिन में प्रसंग है निजरवा यंग दिखाई देनो, उस हट को ना मरना है ना उत्पन्न होना है, वो हमेशा हट हमारे सन के साथ बना हुआ होता है। पहले हम लोग नहीं जाना क्योंकि फरवा के प्रपंच में फंस करके हम लोग पहचाने नहीं उल्टा सीधा, अब यहाँ पहचान में आ रहा है ये संदेश का होत है ना, इसको मरना है ना इसको पैदा होना है, ये मरने और जीने से परे हमेशा वक्त और हजर रहने वाला संदेश का ज्ञान है बोल रहे, यही है बोलते हैं। संगत भक्ति थे बात अच्छा से ये थोड़ा बताने में कठिन होता है, फिर भी मैं आप लोग को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। केबर बोल के एक है हमारा, उसमें कहते हैं संचन नमनी समझे थे हमचन लोग ढीमी टिप बोलते हैं। संचन तमची का जो सन है ना, वो सन का अंदर जो असलियत जो है संगत से होता है, क्या करना बोलता है हमचन लोग ढीमी टिप, तो दिमाग से डिप्सी हो गया, किससे डिप्सी हो गया, त्वचा से डिप्सी हो गया, शैतान फिर उठाकर से डिप्सी हो गया, किसने डिप्सी किया, हम लोग ने डिप्सी किया, किसने उसको छुपाया, किसने हम उसको हमने ढका, किसने आवृत किया, हमने आवृत किया, हमने ढका, हमने छिपाया। क्यों हमेशा उल्टा सोचते रहता है, जैसा कि कभी नहीं मरूंगा सोच करके त्वचा भी होगा, शैतान भी होगा, क्यों वो भी कम नहीं बहुत ज्यादा होगा, तो फिर अंधेरा तो आना ही ना, उसको अंधेरे में किसने रखा, हम लोग ने रखा, लेकिन असलियत में वो प्रकाश है। उस प्रकाश को पहचानोगे तो वही कुंतु संभव, वही दुर्जन, वही संन्यास, वही संन्यास का ज्ञान है बोल रहे, यह है मतलब कहने ना उसको मरना है ना जीना है ना कर्म है फल है, लेकिन जैसे बाहर है, मरने जीने से बाहर है, वो ऐसा शाश्वत और ऐसा प्रकाशित संन्यास का ज्ञान है, उसको पहचानो बोलते हैं। चेशिन में प्रसंगे हो जुर्वायन देखा हिनो हे मो शेपे छब्बो, अगर इसको पहचान में आएगा तो फिर हो गया बोलेगा, ये पहचान में आ गया तो फिर काम हो गया। छब्बो रंगी शरीर चिन्हो संगेवादी संजय सुना रंगी रिपाला रंग ताबाते संजय जी बोम्बाला जोपा हिनो, अगर उस प्रकाश को आप उस समय लामा जब मोटो देते उस समय आप वो पहचान में आ गया तो आपने संगस को जान लिया, संगस को जान लिया तो अपना जो रिक्पा जो अंदर जो सन का वो जो चंद्रमा है, सूरज की तरह चमकने वाला चंद्रमा की तरह जो ज्ञान से भरपूर है और दिमाग से दूर है, तो उसको फिर आप जान लिया और आपने संगस जिस चीज को कहना चाहते हैं हवा से निकालने के लिए उस चीज को आपने समझ लिया, फिर आपका कल्याण हो गया।
छह लेन सुमन दुंजी बरला धा भगला सिक्सर वर्जो। तो इस तरह से जो अभी बताया ना, उसको 3 बार या 7 बार जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से गुजरते हुए आदमी के सामने कान में बोलने का है, बोल रहे देश देश कचित दंगो लाने मोटे पात्र ढेला। जैसा कि लामा ने बताया है उसी तरह आप लोग उसको पहचानो बोलते हैं। ये चीजें मरते समय याद रखना, अभी भी याद रखते रहोगे तो मरते समय फिर पता लग जाएगा क्या होगा। यार पहले चौपेमा में हम लोग थेटर पढ़े थे, इसलिए लामा जी ने बताया था कि ये काम हम लोग को सबको जाना है ना, डरो मत, जाने के लिए मत डरना चाहिए, आते समय डरना चाहिए, कहीं उल्टा तो ना हो जाए संसार में। जाते समय जो संसार में अच्छा कार्य किया होगा तो अच्छा कार्य आपके साथ छोड़ने वाला नहीं है। अगर इस तरह से दमना सुना होगा तो गुजरते समय उस समय पता लग जाएगा ना, मैं गुजरना सब उस समय अंशु टुन करके ये बातें आएगी तो वहां काम कर जाता है। निपास टिकट लमे मोटे पात्र ढेला, इस तरह से याद करो। वहां भी बोलना तेरे लामा से कुछ सुना है ना, सुना ही दे रहे लामा ने कुछ बोला था ना, हाँ उसी का करो, घर में जिंदा मत करना, जा रहे हो अब सुनो, जो लामा जी ने जो दिया था दमना दिया था उसको याद करो, अभी तक जो बोला याद है ना, बस वहां रखो मन को, जिंदा छोड़ो, ऐसा बोलना पड़ता है किसी किसी को बहुत जोर से। लामा के अंदर दया होना चाहिए, समझ गया ना। ये जिंदा सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर गुजरते समय जिंदा का भी मत करना। किसी डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, आपका ट्रीटमेंट नहीं है, डरो मत, जाना जरूर है, सत्य है, क्यों डरना, डरो मत। उस समय इन चीजों को याद करो, इस तरह मन को बढ़ाने की कोशिश करो, जिंदा को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, फिर सुंदर मरना हो जाएगा। सुंदरता से मरोगे तो आगे का जीवन देवाचन तक दिखाई देता है, कोटाला की शिखम तक दिखाई देता है, मंत्रा का शिखम तक दिखाई देता है, नहीं तो शिखम ऐसे मलम लगा के दिखाई नहीं देने वाला, मन में होना चाहिए साफ सुथरा, समझ गया ना। निपा रंगरिक जंपा रसल तू नो तो सुंपा रंग शेने छुपू दुधर में प्रचुर के टोलरंगे सो। अगर उस समय इस तरह से हौसल बोलते हैं इसको, हौसल मतलब प्रकाश होने वाला ज्ञान जो हमारे स्वयं का वो है, वो मोचोशी करेगा, वो पहचान में आ जाएगा, तो वहां डोलची करने के लिए कोई दोपा है ही नहीं है, खत्म है ही नहीं है। निश्चित रूप से आप डोलची करोगे, निश्चित रूप से आपका मुक्ति हो जाएगा। ये हौसल तंगो मोटो, इसको हौसल तंगो मोटो ये आया होता है ना, उस समय ये समझा रहे होते हैं। यंग डालते हैं हौसल तंगो देला मैं मजिन तो नास। अगर उस समय वो पहचान नहीं आया, फिर भी भटक रहा है, पता नहीं लग रहा है, ऐसा पहचान में नहीं आया हो, तो यंग हौसल नीपा शेर चला चढ़ते, उसके बाद फिर दूसरा भी चांस मिलता होता है, दूसरा भी उसको प्रकाश के, एक प्रकाश आके अंधेरा हो गया ना, फिर ऐसा ही ऐसा इसके मन के अंदर एक दूसरा प्रकाश, ये आज हौसल तंग आज बहुत पता है, संदेश का ज्ञान नजर आता होता है। यंग हौसल नीपा शेर चला छड़ते छड़ते मतलब वो निकल आते होते छड़ते तेरे अंग दिनीस छिने जेंचिक जायन लक्ष्म सुनने हो। वो थोड़ा सा आता होता है, जैसा कि खाना खा रहा है ना, खाना खा के एक और खाना खाएंगे, यहाँ खा के यहाँ हाथ नहीं लगाते कि बीच तक, इतना समय फिर वो ध्यान आता होता है, उस समय पहचानने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा सा समय के लिए फिर दिखाई देते होते लक्ष्म सुनने होंगे से ले जंगन जी सा ये गंगुन चिक नाम से लुंग शोरने go bangruching ne ten shepa salam ji hongos teyan zenza zeriyan यमन यमन दंते नोस। फिर वो जब वो हजर आएंगे तो उस समय जो है ले जंगन जी चायन, अब किसी ने ले अच्छा साक्ष्य किया होता है, किसी ने ले संगो साक्ष्य किया होता है, किसी ने ले दुच्चा और न्यंबा और गलत कर्म किया होता है, उसके अनुसार हमारा शरीर का जो लुंग है ना फिर आगे पीछे दौड़ता होता है। जैसा जैसा लुंग में शुद्धता आ जाता है तब तक वो सुनता है, लुंग में शुद्धता नहीं आ गया तो फिर वहां भी वो नहीं सुन सकता होता है, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने बोला ना आदमी गुजरते समय क्या होता है, यहाँ हमारे पिता के द्वारा मिला हुआ थिकले कर्प होता है, यहाँ माँ के द्वारा मिला हुआ थिकले मर्प होता है। जब मरने के समय आ जाता है थिकले मर्प ऊपर आ जाता है, थिकले कर्प नीचे आ जाता है, जिनके बीच में हमारा स्वयं जो प्राण कहते हैं प्राण वायु वो होता है, वो बीच में रहता है। उस बीच में जब वो मिला होता है तो उस समय यह चीजें नजर आता है, जब उसमें रह करके फिर छूट जाता है ना, फिर तो स्वयं निकल जाता है। कोई किसी अच्छा कर्म हो तो यहाँ से निकल जाता है, गलत कर्म होता तो मल द्वार से निकल जाता है, किसी का यहाँ तेवा से निकल जाता है, किसी का कान से निकल जाता है, किसी का मुंह से निकलता है, नमशे बाहर आ जाता है, समझ गया ना। ये अपने कर्म पर निर्भर करता है।
ये चीज जो है, जब ये ठिकले मरबो जो टेवा के पास है वो ऊपर आ जाते हैं, नाभि का ऊपर आ जाता है, जो बिंदु कहते हैं उसको, शुक्र भी कहते हैं, ऊपर आ जाता है, और यहाँ पिता के द्वारा जो एनर्जी जो है व्हाइट एनर्जी बोलते हैं इसको, सफेद रंग का, वो नीचे आ जाता है। नींद के अंदर दूती गऊ खजर बोलते होता है, ऐसा छोटा दिखाई देता है बहुत हमें, उस बीच में जोर करके वहां बिंग करके तब से करके आदमी का प्राण निकल जाता है। प्राण निकल करके जैसा जैसा कर्म है उस तरह से, किसी का सिर से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा है, मल द्वार से निकले तो फिर नलवा जाने का तक वगैरह बहुत कुछ है इसमें बोलने के लिए, सब बताने के लिए अभी समय नहीं है। मतलब उस काल में इस तरह से जो है लामा का तंगा जो है लगना चाहिए। वो बंगरुचिंग में कहीं से निकल जाते होते हैं, शेपा सलम जी भंग हो, फिर उस समय थोड़ा शरीर से बाल नहीं निकलने से पहले थोड़ा और दिखाई देता होता है, उस समय भी उस ज्ञान को पहचाने तो फिर भी कल्याण हो जाते वो भी अपना कर्म अच्छा और बुरा पर निर्भर है बोलते हैं। न्यामले यमे तंतु न्यामले में होगा तो वहां पर अच्छा होगा, न्यामले नहीं होने वाला हो तो कहीं किसी को 1000 बार काम से बोलो तब तक प्राण छूट जाता है, फिर वहां सफल ही नहीं होता है, ऐसा भी होता है। वो निषेध, फिर उस समय जब प्राण जो निकल जाता है बाहर, उस समय मैं मरा हूं कि नहीं मरा हूं वो भी पता नहीं लगता होता है उस व्यक्ति को जो गुजर रहा है ना। नर जिन यंग, उनको जो गुजरा वाला व्यक्ति है उनको सब परिवार के सदस्य दिखाई देता है, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी सब दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है। यहाँ के लोग नहीं देखते हैं, वो सब दिखाई देता है, उनको सब दिखाई। मुगो चंथ्र सब लोग रो रहे हैं, वो भी दिखाई देता है। ले ठुल्लन डब्बो यंग नशर, उस समय जो कर्म किया होता है जिंदगी में उसका जो ठुल्लन होता है वो अभी तक उसको दिखाई नहीं दे रहे। शिंजे जिक्ता चंद माले पे भर देर यंग धमना तकते, उस समय जो है शिंजे जो यंग होते हैं ना, शिंजे चुकी के वो डराते हैं ना, बड़ा भारी खूंखार होकर के, वो भी अभी नहीं आया होता है, वो भी नहीं आया होता है। और क्या कहते हैं जो ठुलबा जो आता है भरदो में, वो भी नहीं आया होता है। यमराज के द्वारा जो डरावना चित्र है वो भी नहीं आया होता है। शिंजे बन ले आए मागो तो मराव लेस उल्टा सीधा करने के बोले आए मागो तो वो भी आए नहीं दिखा। उस काल में भी और भी लामा के द्वारा बनना देगा तो समय है लोग है, सिर्फ उस समय वो क्या देखता है, उसमें थोड़ा वो आता है, शक आता है, कसम आता है, मैं मरा हूं कि जिंदा हूं जैसा लगता है उसको। फिर वो सभी परिवार वालों को परे देखता है, उसको और कोई देख ही नहीं पाता है। लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं समझते हैं, वो पूरा दुख में चला जाता है। लेकिन उस समय शिंजे अभी नहीं आया होता है। शिंजे चुकी क्या होगी पना है ना, जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा दिखा, वो अभी भी दिखाई दिया होता है। और शिंजे का पना आया नहीं होता है, दूध यमदूत नहीं आया होता है। उस काल में भी अगर लामा के द्वारा जो उपदेश देना करना है देंगे तो फिर उस समय भी बहुत कल्याण होगा। शिंजे जिताचरण मले के भर देर यंग तंगा तब थे हेला यंग जोग्रेम नंकेरिम निपा निसोस जोग्रेम पर हिना ने निंग ने लेंसुन बोला भंगी हसल वो टेटे चरने तापो। अब नमलन करते समय ये बहुत कठिन है, पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे। नमलन करते समय समय बजे ठेपा में केरिम और जोग्रेम बोलते नमलन करना होता है। केरिम बोलते समय किसी लामा जी ने वांग देते समय बताया ना, वहाँ कमल का फूल देखो, फिर वहाँ के ऊपर निमा है, धबा है, फिर री है, फिर चेरिजिक आगे है, फिर जमजुक संपा है, नहीं बोलते हैं, फिर उसको केरिम बोलते हैं। तो ना कहते पहले टम टम बोल के अक्षर है, फिर उसके ऊपर पद्मा है, फिर जजन दोलमा जी आ रहे हैं, ऐसा है वैसे है बोल के नहीं बताते हैं वांग देते समय, उसको केरिम बोलते हैं। जोग्रिम मतलब जब पूरा लाख कैसे करके जब देव का पूरा उत्पत्ति करके जब पूजा समाप्त होने जाता है, फिर सब पूरा नीचे नीचे लाना पड़ता है। उनका शरीर जो है कमल में चला गया, कमल क्या कहते हैं सूरज में चला, चंद्रमा, फिर पूरा टंका नहीं पहुंचेगा, उसको जोग्रिम बोलते हैं। इस तरह का नामकरण करने वाला कोई आदमी हो तो उनको फिर जोग्रिम की तरह ही धमना देना चाहिए बोलते हैं। अगर कैरिम हिमना खुरंग जिला ढंग हिमपाते गम फट डंगटन में मोन्टो लोगते ऐसे, अगर कैरिम में बहुत अच्छा होगा तो फिर कैरिम वाला अगर देचो का कैरिम किया हो तो देचो के मुंडो वगैरह पढ़ करके देचो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा दिखोर होगा तो दिखोर, ढोलना हो तो ढोलना, चंदेल हो तो चंदेल, ऐसा ऐसा बोल के बोलना चाहिए बोलते हैं। इससे को फर्क होता है बोलते हैं। अगर फर्क होता है बोलते हैं ढोलमा नीचे पूरा ढोलमा पड़ा हो तो ढोलमा के बारे में बोलना चाहिए, उसको याद करो ढोलमा ऐसा है ना, जंकू है ना, हाथ में फूल लिए है ना, ये है वो है, चेहरे से बोलते चेहरे से ऐसा है ना, ऐसा ऐसा समझाना चाहिए, फिर कल्याण हो जाते हैं बोलते हैं।
검코 पंतुना montok लोग फिर बोलना चाहिए बोलते क्या रिक्जिबू बोलते तशी जेवांग जैसा है ना क्या रिक्जिबू बोलते है कुल पत्थर बोलते छोरम की हिदम दी कौमशिक आप जिंदगी में किसका ज्यादा नमलन किया गुरुल मचे हो तो गुरुल मचे कौमशिक है ना तारा हो तो जिसने जोमा कौमशिक अगर कोई अपने लामा हो तो लामा कौमशिक बोल के बोला मायंग चिक अपने मन को नहीं भटकाओ यहाँ वहाँ तुम्बा दबे हिल अतो चिक सन के अंदर धप्पा लाओ और अपने सन के अंदर बम लगाओ भावना करो नंगा रंगचिन में पर छुदा तब वो कौमशिक और जो दोलमा या जो भी हिदम जो कौमशिक कर रहे हैं जिसका भावना कर रहे हैं वो जैसा कि पानी के अंदर चंद्रमा दिखाई देता है उस तरह से कौमशिक करो डोलमा दिखाई दे रहा है डोलमा को जिम्बा करेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा संगे शिकत हुआ कौमशिक करेगा जिम्बा करेगा तो जिम्बा नहीं करने का जैसा पानी के अंदर जो चांद दिखाई देता है उस तरह से ला कौमशिक करो बोलते हैं कौमशिक देवचे चेंदू माकौमशिक ऐसा नहीं कौमशिक करो बोलता है डोलमा जी क्या कहते हैं 60 रुपए की तुझ है मांस हड्डी और खून से बना हुआ ऐसा नहीं हजार का कौमशिक करो बोलते हैं छायों का था उन्हें कौमशिक करना चाहिए बोलते हैं हार्ड और मांस का बना हुआ नहीं बोलते हैं 6 साल तक इस तरह से समझाना है बोल रहे हैं चाहे वो थमलता है ना अगर कभी केरिम क्या है दोरिम क्या है कुछ पता भी नहीं है उत्पत्ति कर्म क्या है संपन्न कर्म क्या है अगर कुछ भी पता नहीं इस तरह के लोग भी होते हैं ना जिंदगी भर अम्मनी पे में हूँ पड़ा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है जिंदगी भर अम्मनी पर में पड़ा हूँ सिर्फ पापा चेहरे से कुछ जानते हैं कुछ भी नहीं जानते ऐसा भी आदमी हो सकता है उनके लिए बोलता है कि वो थमल पाई ना जो लोग तुझे चंपो कौमशिक बोलते हैं फिर पापा चेहरे से कौन करो मुझे बोलना चाहिए बोलता है बहुत माने ऐसा पढ़ना आता है ना आपको फिर माने वाला पापा चेहरे से कौमशिक करना चाहिए बोलता है इस तरह से समझाना चाहिए परिचय देना चाहिए तेतरा मोते पे इस तरह से परिचय कराने से तेतरा मोते पे बातो मोर निजंबा नमचन सिंपाथिसन में तो अगर इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से बोलो और सुनने वालों के अंदर दत्ता तमसिक अच्छा हो जैसा चेहरे के बारे में तो चेहरे का बम किया अंदर से सांस भी ना हो तो मने ढंग से करने का कार्य किया तो उस समय भी डोलचे करने का तंबल होते हैं दर्द चुचुल में इस तरह से प्रवचन और इस तरह से बता रहे हैं हे यांग सोंदे देशु लामी में टेचन बंदी चुन्ना बारदो रंगी सल मिथे पे लामा हम छेटो ची नेपर सलते पेसो हे यांग वो भी बोलते हैं जब हम लोग जीवित होते हैं लामा जी लोगों ने जितना भी उन लोग को गौन्यन बताया वो उस गौन्यन को किया तो किया लेकिन अच्छी तरह से उसको समझा नहीं होता है समझा नहीं होता है और उनके मन में कुछ शंका होता है वैसा उस इतना मात्रा होगा भी गुजरते समय कोई अच्छे लामा के द्वारा या अपने छुटक तमसिक वाला के द्वारा छुटक में बताया गया अब आप गुजरने वाले हैं गुजर चुके हो पापा चेहरे से को याद करो माने रटो जिब्बा छोड़ो इस तरह से उनके कान के पास जाके बोलोगे तो फिर भी उससे भी काम चल जाएगा बोल रहे हैं yang gomdi yochang शिखर ने तत्व ठुने जब्बे मिसिम पे रिकला yang तंपाते शिंतो दोसो किसी को गम नमने पर बहुत अच्छा होते हैं गुजरते समय ऐसा रोग आया होता है नशा आया होता है कि वो कुछ भी जैसा कान में दर्द है सुनाई नहीं देता है कोई बहुत बड़ा रोग लगा है फिर उनको बड़ा मुश्किल होता है तो इस तरह के गम नमने पर होने पर भी उनको गुजरते समय इस तरह से धन्यवाद देने से बहुत फायदा होता है बोलते हैं कई लोग है ना जिंदगी भर गम नमन किया गुजरते समय गलत रोग लग गया तो उनको अपने रोग से फुर्सत नहीं है तो फिर सुनने का नहीं होता है वहां भी इस तरह से धन्यवाद देना चाहिए बोल रहे हैं जो चंजे मधु कुंदो जो संजे लाजे तुझे चंजे लाजे चंगे से लाजा चातों दुर्गा जोनो जयगा जगन बाजने संगे तो आनंदो गता गता तुम्बाचे से लाजा ओम मने बने
bardo tango themna rap de mathemna bardo nipala sal tape रिक से ने ढलवा हिन्नो से अगर बर्दो पहले जब बताया था ना पहले उस समय अगर लामा के द्वारा उपदेश देने पर दंगा देने पर कान में उस समय सुने तो फिर तो क्या चाहिए होता है, यह है होता है सबसे अच्छा होता है। ये मतलब ना अगर उस समय वो दंगा नहीं लगा, उपदेश सुनाई नहीं दिया तो निपा साल तपे से फिर दोबारा उसको साल तपसे करना, दोबारा बताना है बोलते हैं रिक से ने ढलवा हिन्नो। अगर अच्छा कर्म किया हो तो पहले में समझ नहीं आएगा तो दूसरा में पक्का समझेगा बोलते हैं। फिर भी कर्म गलत हो तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा है कर्म का फल है। इन्नो तेरंग से बर्दो निपा मदद में जुली शेचवास। अब बर्दो निपा जब आ जाते हैं तो वहाँ ये सम का है ना, अंदर जब सम ठमो ठमो हो जाता है, शरीर से छूट गया तो छूटने के बाद जैसे जैसा है वैसा वैसा ये बता रहे हैं। तेरंग बर्दो निपा मदद में जुली शेचवा। अब बर्दो निपा में मदद में जुली मतलब शरीर तो छूट गया, छूट करके मोटा शरीर तो चला गया, अब वो सन का शरीर बन के जाता होता है। सन का शरीर, सन ये छठा रूपा तो खत्म। शी हम माशी नो मिशे पे सलम चिक हूँ, उस समय में मैं मरा हूँ या नहीं मरा हूँ और भी खत्म है, और भी तोपा है। धीरे देर से तंबा ठेना चुनी माबो ठेने ले चिखा जुर्दू मैं तो हो से। अगर उस समय भी अगर वो अपने आप से माबू खा ठेने बोलते माँ और पुत्र बोलते हैं, यहाँ ये आमादन छंग छुशित होता है, जैसे माँ और पुत्र का बैंड पादन आबादन अमाथुगिया डबो। अपादन अमाथुगिया डबो क्यों बोलता है, हमारा अपा और अमा नहीं, जो संगीत का ज्ञान पहले से हमारे मन में है उसको हमने नहीं पहचाना, अपनी जिंदगी में उटपटांग काम करते रहा है ना, तो ढका हुआ है बादल में ढका सूरज की तरह है तो अंदर है, उसको हमने नहीं पहचाना। वो जो है माँ है, माँ वो है, माँ बोले वो संगीत का ज्ञान जो हमारे मन के अंदर पहले से है वो माँ है। जब गुजरते समय जब पहले जो बताए हैं जो ज्ञान दिखाई देता है उस समय ज्ञान दिखाई दे करके आप दोषे करेगा तो अभी दिखाई देने वाला ज्ञान जो है वो है, तो ही में जो है जड़ में है ही है संगीत का ज्ञान। अभी आपको किसी लामा जी के धर्म और उपदेश के द्वारा संगीत का ज्ञान पता लग गया, जब वो असली वाला आपको दिखाया तो पता लग गया यही है तो वहीं आप मुक्ति हो गए। वो माबू ठेक बोलते हैं, माँ बोलने से जो अंदर से पहले से ज्ञान है उसको आमा बोल के नाम दिया है, तो बाद में किसी गुरुजी के धर्म के द्वारा पता लग गया ना सब वो बूढ़ है, जब उसके द्वारा अमा पता लग जाता है, जो असली ज्ञान पता लग जाता है माबू ठेक बोल के, उसको माबू ठेक बोल के, ऐसा कुछ समझ में आया ना, तो इस तरह से समझना चाहिए। माबू ठेक ने ले चिखा, अब वो दो मिल गया तो पहले ज्ञान को समझा नहीं, अभी गुरु की कृपा से समझ करके जब पता लग जाता है उसको माबू ठेक बोलता है। उस समय जो है कर्म कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका कर्म शुद्ध हो गया, साफ हो गया, आप डोलचे करोगे बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं। ले लिखा गिरवा में तो उनसे कर्म आपको उल्टा जगह नहीं ले सकता है, आप डोलचे हो गए बोलते, मुक्त हो गया। परना निमे हुची नुम्बा चुम्बा सिंधु लमजी होसल जी ले जी नुम्बा चुम्ने ढोलवा हिंदू, जैसा कि अंधेरा है, घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, तुरंत सूरज आ गया तो अंधेरा कहाँ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। जब वो संदेश का ज्ञान आपके मन में है बोल के पता लग गया, पहचान लोगे तो मन के अंदर दो चार चेतन तुम ठगो का जो अंधेरा है ना खत्म हो जाएगा, जैसा कि सूरज चमकता जैसा आपको ज्ञान मिल जाएगा बोल रहे, ये बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें कहना बर्दो निपा शे जवानी हिचे लुसुलम जी छरवा हिंते, उसके बाद बर्दो निपा शरीर छूट गया है, अब हड्डी और मांस का बना हुआ यह शरीर नहीं है, छठा रूपा की दुबशा दिल्ली नहीं है, अब दूसरा एक शरीर यहाँ से निकल जाता है। जैसे हम लोग सोते हैं ना, रात को सोते समय सपना आता है, सपना आते समय हमारा शरीर तो सोया होता है घर में, फिर भी कहीं जा रहा है जैसा नहीं लग रहा है, अब खेत में पहुंचा हुआ है, बैंक में पहुंचा हुआ है, कहीं पहुंचा हुआ है, सुबह उठेगा तो सपना दिखा मैं बैंक में जा रहा था, पैसे काफी पैसा निकल जाता है, यहाँ खाली कुछ भी नहीं, पैसा दिखाई दे रहे हैं, कहीं घूम रहे आता है ना। तो जो सपने का शरीर जो है बर्दों का शरीर एक ही है, सपना में हमारा शरीर निकाल के जाता है ना, वो है। इतना है कि सपने का शरीर वाला अपना लाय से कर्मा से वापस शरीर में आके सुबह उठता है। अभी यहाँ जो शरीर जो है ये शरीर छोड़ने के बाद छोड़ दिया, दोबारा उस शरीर में नहीं घुसता है, इतना फर्क है। लेकिन वो सपना में शरीर माओ तुम ध्यान मदद वो तो ध्यान पता है शरीर, अब यहाँ शरीर छूट गया है, वो सपना की तरह शरीर है, बस आप सबको देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो आपको देख ही नहीं पाएगा, बड़ा भारी दुख होता है, समझ गए ना, वो स्थिति में बोलते नुसु लमजे छरवा हिंते शेपांगर जिंदू खोयक दु कर्रो
फिर भी क्या करना, शरीर तो छूटा है, अभी तो शरीर नहीं छूटा हो, जैसा शरीर के साथ मन तो बना होता है, शरीर से छूट गया, फिर वैसे ही पहले की तरह घूम रहा है, पहले जैसा काम करता है वैसे ही काम करेगा। अगर कसाई कोई मर जाता है तो उसका मरने के बाद में उसका आत्मा भेड़ बकरी के पास पहुंचा होता है। अगर बैंक का मैनेजर है तो आप बैंक में पहुंचा होता है उस कुर्सी पर। आप कोई कुछ घर में जैसा जैसा काम करते हो तो वैसा काम करने का कोशिश करेगा, जब तक आपको पूरा पता नहीं लगेगा ना मैं मरा हुआ, तब तक ऐसा होते रहता है, वो पूरा यहाँ भटकते रहता है। धम्मा देखना, अगर उस समय इस तरह से उपदेश अगर लग गया तो सिद्ध हो जाता है। और भी चांस से बोलता है, यहाँ भी शरीर छूट चुका है, मन का शरीर है, मान को और भी वो अपना लायक का वो जुड़ा नहीं है, वहां भी कुछ लामा के द्वारा धमना देगा तो वो सुन सकता है, बोलता है ये काम नहीं है, फिर वो सुन सकता है, देख सकता है, सब कुछ है बोलता है। तो यहाँ भी धमना लग सकता है, बोल रहे शरीर छुटने की अवधि। तादुम ले चुनन मशरबे गांग मशरबे गांग यंग जुर्द तुपोस तेतरा जी होसल नो मठोचन। अब वो समझ में नहीं आया, बोलता है कितना बार लमा ने बोला फिर भी समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है, पर्दो नीते होसल नो छुट्टे डोलवा, पर्दो नीता वाला होसल जो संगेश के ज्ञान ने उसको बताया तो वहां डोलशे होने का चांस है, मतलब मुक्त होने का चांस है। तेतरा यंग मॉडल ना, फिर भी अगर मुक्त नहीं हो तो फिर क्या है, बर्दो सुनबा यंग जर, फिर बर्दो सुनबा आ जाएंगे, बोलते यंग जर चुनी बर्दो छरते हैं, चुनी बर्दो वाला आएंगे, बोलते अभी तक जो है ये तो छिवा बर्दो बोल रहे थे, अब चुनी बर्दो आ जाएंगे, बोलते उसके बाद बर्दो सुनबा ले चे ठुलंग जावा शब्द होंगे ते देशु चुनी बर्दो मोटो छंबो लोपा गल छेते, उसके बाद जब बर्दो सुनबा आएंगे, बर्दो को अंतर्भाव कहते हैं, बीच में क्यों, ये शरीर छूट चुका है, दूसरा शरीर नहीं मिला है, तो उस बीच में बर्दो है ना, इसलिए तो हम लोग सुर देते हैं, छवा चाह देते हैं, ऐसा करते हैं। सारनाथ नगर में बहुत अजीब है ना, वहां पर कौवा देखते हैं, अगर कोई मरा हुआ तो कौवा आएगा तो बहुत खुश है, कौवा नहीं आएगा तो रात भर लोग परेशान बैठते हैं, तो कौवा आए नहीं आए कुछ नहीं है, कौवा वाला स्टोरी छोड़ दो, है कौवा कुछ नहीं बनता है, क्या तुमने करे नहीं कैसे कौवा छोड़ दो, ये बात करोगे तो फिर आगे नहीं जा पाऊंगा, क्यों ये कौवा जाता है पता नहीं मुझे। तेरे मटल ना तेरे बर्दो सुंबा yang zer चुनी बर्दो छर्रोस बर्दो सुंबा लेचे चुनंग जब शब्द होंगे तेरे जैसे चुनी बर्दो मोटो चंबो, फिर यहाँ भी वो दमना लगाना चाहिए, गुरुजी का उपदेश देना चाहिए, बोलता है छस में जो कहा बताना चाहिए चुनी बर्दो के बारे में। तो तम फेन चिंतो छे उसका बड़ा ताकत और जिल्लत होता है, फेन होते हैं कह रहे हैं। देता ना यदि नीति मेगा दन जेकल चेक क्या है बेशु मलसा छपा लासो रंगी खोंगनम थोंगयांस खोंगनम जी रंग माथोंग से, वही बात दोबारा कहते हैं। इस बार यहाँ भी सब परिवार वाले रो रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई उसको खाना ही नहीं दे रहा है, कुछ ही नहीं रहा है, और उसके बिस्तरा के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, अपना बिस्तरा देख रहा है, वहाँ कोई दूसरा सोने का कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखाई देता होता है, फिर बहुत दुखी हो जाता है। अब मर रहा हूँ क्योंकि पता लगने का समय आ रहा है ना, ठीक है। खोंगनम थोंगयांग खोंगनम जी रंग माथोंग, वो सब परिवार को देख सकता है, अपना धन दौलत जो भी है सब देख सकता है, लेकिन उनको हम लोग परे नहीं देख सकते हैं, जो मर रहे होते हैं। खोंग नम चीज रंग ला बेपा थे चंस रंग की खोंग नम ला बेपा मथे सोस। अब आप लोग कोई लोग रो रहे हैं, कोई गुजर गया घर में रो रहे हैं, उनका नाम निकाल के रो रहे हैं, मरने वाला सब सुन रहा होता है, लेकिन वो चिल्ला रहा होता है मैं यहाँ हूँ, मैं कोई नहीं सुनता नीचे, तो ले से हो गया ना। हम लोग तो रो रहे हैं, सब सुन रहे हैं, पर जो गुजरे है ना, अब वो बुला रहे मैं यहाँ हूँ, नहीं देख रहा हुआ, वो इतना चिल्लाता होता है, इतना भोजन दो भूखा हूँ, क्यों नहीं देख रहे हो, मेरा बिस्तरा कहाँ है, वो यहाँ सुनाई एक भी नहीं देता है। हम लोग जो करते हैं वो सब उनको सुनाई देता है, मन अनुसार लाए ऐसा कर्म से ऐसा होता है। रंग ये फल नमला बेपा माथे पे निंगी काछे पे डोस, बहुत दुख होता होता दिल में, क्या बताए बोल रहे तेल से डाहोत सरसम जी नंगला शहर में। अब चला गया ना, अब वहां पर उनको दिखाई देने लग पड़ा बर्दो वाला डाहोत सरसम, डा मतलब अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रहा है, अजीब अजीब, हर मतलब प्रकाश दिखाई दे रहा है, जर मतलब किरण प्रकाश, ऐसा छाया जैसा आ रहा है किरण, बहुत डरने वाला, इतना आवाज आ रहा है, डर दौड़ रहा है, जहाँ दौड़ रहा है।
अब परिवार वाला का आवाज क्या पर भी दिखाई नहीं देने वाला समय आ रहा है, फिर ऐसा हो जाता है बोलते। तो जसुम जी नवाशर ने जिट्टा नामसुम जी हो चलने होंगे। अब इतना डर इस डर को क्या बताया बोलते हैं, हो जल बोलते, इतना कष्ट उठाना पड़ता है बोलते हैं, हो जल बोलते ना हम लोग, बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है बोलते हैं। हो जलने होंगे तेरे देशों चुनी बर्दो मोटो छिपो धबरा जाओ। उस समय बर्दो थोड़े को बहुत अच्छा मन लगा के सन को शुद्ध करके जमशी का सन ले करके उस आदमी के लिए पढ़े तो बहुत पुण्य होता है बोलता है। उसको सुनाई तो नहीं देगा, अभी तो दावत दर्शन में चला गया ना, फिर भी बहुत फायदा होता है, पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। संदेची मिंग ने बोला जब वो इस उम्र में होता है तो उस समय बर्दो थोटोल में पढ़ना चाहिए बोलते हैं कि रिची ब्रू तशी हम जो भी है छे रिची ब्रू मायंग पर बिंबा डॉक्टर न्यंच, फिर भी वो अपने आप डर रहा है, दौड़ रहा है बहुत जोर जोर से। यहाँ से आप आस्ते से पढ़े भी, ऐसा मलम लगाना चाहिए कि वहाँ जोर जोर से सुन रहा हो ताकि वो इसी ओर ध्यान दे, इसके ओर ध्यान दे, इस तरह से भावना करना है। चे रिची ब्रू मायंग पर बिंबा डॉक्टर न्यंच, हे सुनिए सुनिए दुम्बा डब्बो डब्बा करके ऐसा करके मुझे सुनो। बर्दो नंबर ढुकते बर्दो 6 प्रकार का होता है। रंगीन चने की बर्दो पहले कल बताया था, हमारा जिंदगी जो है रंगीन चने की बर्दो है, ये हमने बता दिया। मिलम बर्दो सपना आने वाला बर्दो कल जो बताया वो है, सपना भी बर्दो है, ना वो उठा है ना जागा है, बीच में आता है ना सपना, वो सपना भी बर्दो है। तिंगे सिंह समथिंग जी बर्दो, जब बम जमने करते हैं तो वो बम जमने करते समय आप संसार में भी नहीं होते हैं और उठे भी नहीं होते हैं, बम के अंदर घुसे होते हैं ना, तो बम समथिंग जी बर्दो, छिकी बर्दो, चुनी बर्दो। अब ये 3 बर्दो से मतलब नहीं है यहाँ, छिकी बर्दो, चुनी बर्दो, लुकजुम से भी बर्दो थे डुगो, इस तरह से 6 प्रकार का बर्दो होता है उनके समझा रहे हैं। रंगीन चने चे बर्दो जाति स्वभाव अंतर्भाव कहते हैं। मिलम ठुल्लंगी बर्दो या सपना भ्रांति अंतर्भाव बोलते हैं। समझन रंगंगी बर्दो ध्यान स्वाभास अंतर्भाव बोलते हैं। छिके धुआं जी बर्दो मृत्यु दुख अंतर्भाव बोलते हैं। चुनी बर्दो धर्मता अंतर्भाव बोलते हैं। लुकजुंग सुबह बर्दो भावा अंतर्भाव बोलते हैं। ये 6 प्रकार का बर्दो है वो क्या बता रहे हैं वहां, इसमें बोलते हैं रिच्य दो छुला बर्दो सुम जुंगते छिले बर्दो दंग चुनी बर्दो दंग सिपा बर्दो दंग सुम छरवाले। पहले रंगसिंह बर्दो समदेम बर्दो और ये क्या कहते हैं मिलम बर्दो, उसको नहीं होता है, शरीर छूट गया ना, 3 पीछे का बर्दो छिपा धुआं की बर्दो चुनी बर्दो और सिपा बर्दो आ रहा है, आया बोलता है आ रहे हैं। कसम पेंचे छिकी बर्दो ला चुनी बर्दो शरियम छुची मुंह मिसिन। कल बर्दो कल जब तेरा प्राण शरीर में था तब तक तेरे को बहुत समझाने की कोशिश किया, आपको बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन क्या है समझ नहीं पाए, छूट गया। अब वो बर्दो तो निकल गया बोलते हैं, वहां से निकल चुके होते हैं। यहाँ चुनी शरियम छुची मुंह मजिन पे, आपको पता नहीं लगा बोलते हैं मजिन पे दिल छम गे जुमा है, अब इसलिए आप यहाँ भटक रहे बोलते हैं, भटक रहे हो बोलते हैं। धान छुड़ा चुनी बर्दो सिपा बर्दो नी जुमते, अब इसके बाद आपको चुनी बर्दो और सिपा बर्दो धर्मता अंतर्भाव और भाव अंतर्भाव बर्दो आने वाला है बोलते हैं। दागी नो टेपा नम छुरंग मायम पर मुझे जिपरा जैसे, जो मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ और में बहुत चांस है, इसको जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरह बिना सन को भटकाए यहाँ वहां डाले, उसको सुनाओ मुझे। चे रिच्य ब्रू धानी शिवा शे जवाब दे पाए, हे कुल पुत्र, हे रिच्य ब्रू जो गुजरने वाला उसको बुला रहे, हे टशी हे वंगल जैसा बोलते हैं ना, सुनो धानी छिवा अब मर चुके हो, आपका शरीर से प्राण छूट चुका है, लेपाइन जितने देवी ने तो अब इस दुनिया से निकल चुका है, यहाँ से जाना है आपको आगे आपके कर्म के अनुसार। तीने ने तो छू चिपनी माइन जो गुजर गए हैं मरा हुआ है, आप अकेला नहीं दुनिया में सब मरते हैं, अपने कर्म के अनुसार सबको जाना पड़ता है। उन्ना जुंगे छह देना छप्पा तो झंबा की मजे चिक सबको जाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है छप्पा मत करो, झंबा मत करो, जिम्बा मत करो, आसक्ति मत करो, है ना जी, पकड़ आसक्त मत हो जाओ, रागी मत हो जाओ, कामी मत हो जाओ, क्रोधी मत हो जाओ। मजन चिक छप्पा तो झंबा जे चंद ढवांगी में क्या फायदा बोलता है, शरीर छूट चुका है, उस शरीर को क्या छप्पा करेगा, वो तो छूट चुका है, खत्म हो चुका है, आग में जल जाएगा, धरती में दब जाएगा, कौवा को खिला देगा, गिद्ध को खिला देगा, शरीर छूट चुका है। अपने शरीर के प्रति जिम्बा मत करो, छप्पा मत करो, अपना माँ बाप पुत्र पुत्री धन दौलत सबके प्रति छप्पा मत करो, वो तुमको मिलने वाला नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। यार छप्पा का झप्पा मजे करो, दोबंग नहीं मैं, अब बैठने का समय है ही नहीं, तुझे खाली जाना है, पहले खाली आया था अभी खाली जाना है। छोरंग खरबर छंबा ले नियम
अगर छप्पा जिम्बा ज्यादा करोगे तो गलत कर्म हो जाएगा, गलत कर्म करोगे तो आप क्षम्प हो जाएंगे। क्षम्प का मतलब न्यालवा में क्षमसी करेंगे, निदान में क्षमसी करेंगे, नरक में जाओगे, प्रेत में जाओगे, असुर में जाओगे, जानवर की जोनी में जाओगे। इसलिए आसक्ति को छोड़ो, छप्पा को छोड़ो, जिम्बा को छोड़ो नियम से। माछा छिप माछेन छिप, जिम्बा मत करो, छप्पा मत करो, माछा छिप माछेन छिप, आसक्त मत जाओ। डोंट डू एनी अटैचमेंट, डोंट गेट एंग्री, ऐसा बता रहे हैं। कुंचुक सुम डेम्बरा छिशिक, संदेश का याद करो, छोस को याद करो, केंद्रीन को याद करो, संगेला कैप्सूचियो, छुला कैप्सूचियो, केंद्रीला कैप्सूचियो, समझे तुझे जिक्षित, छु तुझे जिक्षित, केंद्रीन तुझे जिक्षित, लामा तुझे जिक्षित, ऐसा प्रार्थना करो। कुंचुक सुम डेम्बरा छिशिक, चे रिज्जि भू, हे आप गुजर चुके हो, मृत्यु को प्राप्त चुके हो। सुनिए बर्दे नंगाला जितना जितना शर ने जुनिया, जो आगे जो बर्दो आएगा उसमें जितना भी ड्रावना दृश्य हो, जितना भी डर देने वाला दृश्य हो, जितना भी आपको डर लगे, जो भी हो आ जाए, छोरम सिद्धि मजे ब्रजेला। आप जो मैं बता रहा हूँ इस प्रार्थना को आप बिना भूले इस प्रार्थना को करना। सिद्धन हिला डेम्पा सिंधु संक्षिप्त, इसका सिख और धन अपने मन में लेकर के उसका आचरण करो, जन्म करो। हे नृत्य पे नहीं हिलो, यहाँ भी समझोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। बोल के बोल रहे हैं ये ठीक क्या है। चमा तल्ला चुने बर्दो शब्दे दे कुनांगा जिना बंजे ने खाना गंसरा भी बंग से जा बर्दो नंसोल हिंबर से प्राज तोंचन गला तुबे दुसो दे रंगन जितो सोला जीव में जा। ये याद ये इसका वो कर होता है रंगन जिठे वाला जीव में जा होता है। क्या बोलते हैं के माँ होता है, हे होता है। दुनिया में क्या कुछ भी नहीं है, सबको छूट के जाना पड़ रहा है। अब मेरा कर्म के अनुसार मुझे जाना है, फिर भी मैं यहाँ प्रार्थना करना है। मुझे प्रार्थना करना क्या है कि माँ धक लक्ष्मी बड़ो छड़ी थी। इसके बाद अभी दिखाई नहीं दिया, दिखाई देने वाला है। इसके बाद जो भी क्रोध में देखने वाला ला, जो आप लगन में जाते हैं ना, कोई ला जो आपके अंदर है, कोई तलवार लेके बैठा है, कुल्हाड़ी ले देखा है ना, ला थमा और जिवा बोल के जिठो करने वाले को आता है। जो भी दिखाई दे वहां डरने का नहीं है बोल रहे हैं। छह माह धक लक्ष्मी बर्दो छड़ी थी। जब इसके बाद जो बर्दों का जो दृश्य देगा उल्लंघनता झिग्नन पंजे में जो भी दिखाई दे, जितना भी डरने वाला हो वहां नहीं डरने का बुद्ध जिलब दो होता है। मैं नहीं डरूंगा, कोशिश करूंगा। धांगन धांगशर रिपर नशेजा, जो कुछ भी दिखाया है अपना कर्म के द्वारा दिखाई दे रहा है, अपना रिप्पा का छाया है, अपना संग का परछाई है, इतना मात्र है। डरने की आवश्यकता नहीं है। उस तरह के नहीं डरने वाला जिलब मुझे दो की प्रार्थना कर रहे हैं। बर्दो नंसुल इंप्रेशन प्रजा, जो बर्दो में जो कुछ भी दिखाया है अपने कर्म से दिखाई दे रहा होता है, बाहर से कुछ नहीं होता है। अंदर का जो रिप्पा है उसका छाया प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। धोनचिन दाला थुप्पो पिछोदर। अब यहाँ बहुत बड़ा दुख होता है, ये होता है उस समय, इस समय में जो है रंगनंग जिठो लाखों जिग में जा, जो जिठो के लाभ में 42 किस्म का शिवा होता है। उसमें दर्जे संपाजी होते हैं, नंबर नंबर जी होते हैं, रिंचिम जुंबे होते हैं, धोया ढुबा, ये सब शिवा होते हैं। वहां भी नहीं डरने का, वो तो डर भी नहीं सकते हैं, वहां शिवा है। और थोड़े लोग आते हैं आपके अंदर ऐसा जल रहे होते हैं वैसे, इसलिए तो कहते हैं सेंचु बिगड़े में क्षम बिगड़े का जलता करके रहने से और वह है बोल के पता लगता है ना। तो मरते समय इस तरह से दिखाई देने से उस यादगार से जो वहाँ हमको डर नहीं लगता है। हो सकता है गुरु निश्चय जी का कृपा है, हमारे सहायता के लिए आ गया है सोच करके, फिर उस समय बहुत फायदा होता है। तो यहाँ भी उस तरह से जिठों का ला, जो भी शिवा मतलब जो शांत रूप से आते हैं, ठोड़ा मतलब जो गुस्से और क्रोध रूप में आते हैं, जैसे भी आएंगे वहां पर जिग में जा, वहां पर मुझे डरना नहीं चाहिए, नहीं डरने के लिए चिन्ह दो मुझे ऐसा करें। देखिए ने लंग जो इस तरह से वहां बोलना चाहिए बोलते हैं। अब किसको बोल रहा है पता है? शरीर छूट चुका है वो हित कर्मी को बोल रहे हैं, जो सूर जला के सूर खाने वाले होते हैं, चाह जला के जाए का बास को सुनने वाले होते हैं ना, वहां का बात आ गया है। देखिए लंग जो लास हिंदा डेंशन संक्षेप देश जिक्तागी नंगवा चित्र शरीरन रंगन दुनिया पर नोट पे नेम योपरा मजे चेक्स बोलना कि ये कुछ दिखाई दे रहा है सबको, ये अपना अंदर का मन से ही ऐसा बदल करके ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बाहर से कोई डराने वाला कोई भी नहीं है, समझ करके ऐसा समझना चाहिए बोल ऐसा कह रहे हैं। चे कौन कह रहे हैं? गुरु मुझे जी कह रहे हैं। गुरु मुझे का सुने या पता है ना, भरत किसका सुना? गुरु मुझे। लेकिन इसको तैर से किसने निकाला?
दुख कर्मा लिंबा जी ने निकाला। हाँ, ये कम से कम इतना तो याद होना चाहिए ना। ये खेम्बो रमेश नहीं बोल रहा है कि दुर्गमुखी का सुन को मेरे मुंह में डाल करके यहाँ से बाहर निकल के आपके कान में डालने का कोशिश कर रहा है। मैं कौन होता है छोटे बताना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी। मेरे द्वारा आपको देना मेरा कर्म था तो मैं आपको दे रहा हूँ ना। ये गुरुमुखी का सुन है, समझ गए ना। गुरुमुखी का सुन को खोल करके ऐसा ऐसा बताए हुए हैं बोल के आपको मैं स्मरण दिला रहा हूँ। चे रिजेबो छुचे वेदम संदर्भे देसु, हे सुनो, हे कुलपत्र, हे संगीत के रिक्स में जन्म लेने वाले छसपा नमलेम्पा हो या जो भी हो, कम से कम जिंदगी में संगीत का क्या तो किया, छस का क्या तो किया, गोविंद का क्या तो किया, इसलिए आप रिक की बू हो। रिक का मतलब संगीत का रिक, बू का मतलब संगीत के छस के ऊपर चलने वाले हे कुलपुत्र, क्योंकि लीड संदर्भे देसु, आपका यह शरीर और मन जब इकट्ठ अलग हो जाता है, अब मरे हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, इस समय में छुनी दबे नवा थाला तंग, अब आपका मोटा शरीर तो है नहीं बोलते है, आपका शरीर ही इतना पतला है, हवा की तरह शरीर है बोलते है। साला सर्वा रंजिन ता साला नम नवा सोते थमला निजुशिन मेरे रे छदो होंगो। उस समय बोलता है जब आपका शरीर सूक्ष्म मन का शरीर है तो उस समय एक तरह से एक अजीब जैसा दृश्य दिखाई देगा बोलता है। क्या दिखाई देगा? बिल्कुल सब आसमान दिखाई देगा बोलते है, सब आसमान, उसके ऊपर फिर आसमान के बीच में बहुत किरण दिखाई देगा, रोशनी प्रकाश आते हुए दिखाई देगा। कभी कभी थोड़ा जैसा, कभी कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रकाश दिखाई देगा बोलते हैं। सल्ला सल्ला इतना साफ सुथरा और इतना जोर जोर से प्रकाश प्रकाशित होगा बोलते हैं। ता सल्ला नम नावा मतलब बहुत जैसा कि हजार सूर्य को एक जगह किया हो इस तरह से प्रकाश आएंगे बोलते हैं। सोते थमला निजुशिन मेरे रे छरने होंगे, जैसा कि रेतीला जगह में जब धूप का किरण लग जाता है तो दूर से देखने से लगता है कि वहाँ पानी चल रहा है, उसको मृग मारीचक्र बोलते हैं, इंग्लिश में मिराश बोलता है। वो जैसा दिखाई दे, जैसा रेतीला जगह में सूर्य का किरण पड़ जाए तो उस चमक के साथ उसमें पानी चमकता हुआ जैसा दिखाई देता, उस तरह का दिखाई देगा बोलते हैं। निज्जू बोलते हैं इसको, निज्जू से मेरे छत होंगे इस तरह से दिखाई देगा। तेरा माजिक शेख इस तरह से चाहे बादल दिखा रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, बहुत जोर से बारिश आ रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, पानी जैसा दिखा रहा है, ठीक है जैसा दिखा, उसको मत डरो बोलते हैं, समझा रहे हैं। तेरा माजिक शेख मटाचिक, उसके प्रति डर नहीं होना, आतंकित मत होना, उसके प्रति त्रास नहीं होना। फिर छुरंगी चुनीचे रंगढंग हिंदे मोशबरा जीची, ये आपके मन के द्वारा ही आया हुआ वक्त है, वो हजर है, सब अपने मन से निकला हुआ है, इसलिए डरो मत बोलते हैं। होचे नंगे चुनीचे रंडा धगला धीर छेवा, वही नहीं बोलता है उस बीच में, और जैसा बादल से गिरा हुआ प्रकाश गिरा डुकटोंग दुचुक दो दिरवा चंदू धीरेली होंगे डा धीरेली होंगे, जैसा जो डुकटोंग एक डुक का डुकी आता है ना, बिजली का गरज, एक गरज में कितना डर लगता है, बिल्डिंग पूरा हिल जाता है बरसात में, हिल जाता, जैसे कि हजार बिजली का गरज एक साथ गरजे तो कितना आवाज होगा, उस तरह से आवाज आएगा बोलता है, उस समय डरना मत बोलता है। देवा माजिक मटक, उस समय डरो मत, आतंकित मत होना, त्रस्त मत होना। छुना बच्चा ही चली जवाचिक योची तुझे छठा के लिए में, क्योंकि जो तुम्हारा शरीर है पत्थर मार के चोट लगने वाला शरीर नहीं होता है, शरीर तो छूट चुका है, आग में जल चुका है, जमीन में दब चुका है, गिर को खा चुका है। तेरा शरीर जो है वो तो सपना के शरीर की तरह है, आपका शरीर जो है तो एक मनोमय शरीर है, हित की ली, सिर्फ वो सोचा शरीर है जैसा, लेकिन ऐसा पकड़ने का शरीर है ही नहीं है बोलता है। फिर चोट कोई नहीं पहुंचने वाला, डरो मत बोल रहे, कहने का मतलब ढाहो जरसुम, चाहे प्रकाश हो या शब्द, ढा मैंने शब्द, वज्र मैंने प्रकाश, किरण जो भी आता हो, काम जो यहाँ छुला नपा नहीं होंगे, आपको नपा कुछ नहीं होगा बोलता है, ऐसे डर रहा बोलता है, कैसा डर, शरीर है ही नहीं है। ली में 60 रुपए की लीड में मांस हाड़ का बना हुआ शरीर नहीं है, तो मन का शरीर है, वहां चोट लगने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन डर लगता जरूर है, बहुत डर लगता है यहाँ, लेकिन डरो मत बोल के ये थिएटर में ऐसा पाठ करके उनको सुनाना है। नपा नहीं होगा, आपको कोई नशे नहीं करेगा, नपा नहीं आएगा। छुला छिजू में तो तुम्हारा मरना नहीं होता है, अभी मरने का मतलब मोटा शरीर नहीं है, मोटा शरीर से ऐसा वो मरने वाला नहीं होता है। छुरंगी रंगंग मोश बात चंगी छुप तो, सिर्फ ये जानो कि ये कुछ दिखाई दे रहा है मेरा लेनांग से, मेरे कर्म के द्वारा कुछ इतना ही दिखाई दे रहा है, उससे डरो मत, भयभीत मत हो जाना, आतंकित हो जाना। अगर यहाँ डरेगा ना फिर सब उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है, अल्लाह का डायरेक्शन आ जाता है इधर, यहाँ डरने का नहीं बोलते,
ये याद रखना, हम लोग मर जाएंगे ना एक दिन, मरते समय जब ये चीजें जब दिखाई देंगे ना जी, अभी वाला आपके मन के अंदर वहाँ 100 में कोरा लगा के, बजरा गुरु लगा कोरा लगा के, बहुत अच्छा कोरा लगा के जो थोड़ा सुना है वो मेरे मन के अंदर ऐसा रिकॉर्ड हो जाओ कि वो कभी भूले नहीं, ऐसा मलम लगाते रहोगे ना। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा आवाज जैसा आपको पर्दे में नजर आएगा, ये मत करो ये मत करो, वह कल्याण हो जाएगा। समझ गए, दत्ता का बात है ना, समझ गया ना। तो ये ऐसा छोरंगी रंगनंदु मोशिप चंग छुपो बर्दो इंद्र शिप्रा जेशिक, इसको बर्दो है समझ के पता लगाना चाहिए। बोलते हैं आपका शरीर मिथे वाला नहीं है, बर्दो है, इसको बर्दो इंद्र मोशिप्रा चे रिक्जे बू दाता रंगनंदु मोम माशेना। अभी आप इस समय ये सब अपना ही द्वारा बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं समझे तो नियुल तो गंध जितना जेचन, अगर अपना मिथे में जब आपका शरीर था, अभी जैसा हम लोग है ना, अपना मिथे में जितना छप छोड़ने मरने को छोटे किया भी हो तो यहाँ कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसको नहीं भूलना चाहिए। बोलता है नियुल दो गंध जितना जेचन ताते तमना धी तम मठे ना। अभी जो बता रहा हूँ इसका अर्थ नहीं समझे तो नियुल में जितना भी गम किया है यहाँ फायदा नहीं होगा। बोलते हैं ये समझना जरूरी है। बोल रहे मठे ना वो चीज जिसको अगर इसको इस बात को अगर नहीं समझोगे तो जितना भी अभिनंदन किया होगा तो वहां आपको डर लगेगा। बोलता है डर नहीं लगने के लिए अभी से इसका तैयारी करना जरूरी है। बोलता है पता लग नहीं डे ढंग सो, फिर शब्द से डर लगेगा, किरण और प्रकाश से आतंकित हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। धमदे ने भी मशे न, इस तरह से उपदेश का अर्थ को नहीं समझे तो धाहो जरसुम शब्द जो बड़ा डरावना शब्द, जैसा कि हजार शहर दहाड़ रहा हो तो कितना डर लगेगा। एक शहर के दहाड़ से आदमी काम जाता है तो बहुत बड़ा आवाज और उस तरह से प्रकाश और अजीब अजीब किस्म का कुछ वहां दिखाई दे तो डर जाएंगे ना। तो वहां नहीं डरने के लिए सब करना चाहिए। बोलते हैं फिर अब जाके आप नहीं डरेंगे। बोलते हैं फिर भयभीत नहीं होंगे, आतंकित नहीं होंगे तो आपका कल्याण हो जाएंगे। तंपे ने दी मशेना धाव जरसुम मोशे ने खरवर छम्मो से, तंपे ने दी मशेना धाव जरसुम मो मिशे ने खरवर छम्मो। अगर उस होजर से डर के शर्शक में भागा, लोचो लुचो में भागा तो खरवा में कैंसे करने का तंडे लोसे बोलते हैं। डरो मत बोलता है उस समय, जो भी दिखाई दे डरना मत, ये अपना संग से निकला हुआ परछाई है समझना। समझ गए ना। डरते ऐसे खरवर छम डोलते ऐसे छम्मो छह रिक्चे बू जहाँ 6 घंटे बदू जल में टोते ऐसे 3 और 3.5 दिन तक आप बेहोशी में था। बोलता है अब बेहोशी वाला छूट गया, शरीर से प्राण छूट गया, अब तो सब समझ में आ रहा है ना। बोलता है छुजी बर्दो मोश प्रचीची, अब बर्दो में है बोल के जानिए। बोलता है देही से खुरबे रू लोग नेस नंगा थमचे हो पंकुरु छरो। उस समय बर्दो है इसलिए खुरवा का जो दिखाई देता है, अपना घर बार अपना रिश्तेदार, माता पिता, बाग बगीचा, ये नदी नाले सब खत्म होकर के सिर्फ बादल और कुछ खाली खाली जैसा ऐसा दिखाई देता है। बोलता है उस समय पहचानना चाहिए। बोलता है छर रोस नमका थमचे खतो और थिंकर छर रोस, पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। बोलता है समझ गया ना, उस समय नीला दिखाई देता है। बोलता है यहाँ इसलिए मैंने दौड़ाया क्योंकि कल पहला दिन हो गया, पहला दिन जब शरीर छूट गया ना, नींद तंगो जब शरीर छूट करके जो हित का व्यू दिया है, अब नींद तंगो में क्या क्या दिखाई देता है वो कल से जाना है। असली यहाँ तक पहुंचना मेरा जरूरी था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी दौड़ाया। अब यहाँ से चुनी बर्दो आएगा, जीवे बर्दो छर जीवा ला शिवजी शनि होता है, कैसे कैसे आते हैं वो कल है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ठो ला कैसे आता है उसकी बात है। लेकिन मैंने ये कोशिश किया कि बर्दो थिएटर बताना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। इसमें बहुत क्या कहते हैं, बहुत वो करना पड़ता है। क्या कहते हैं रात को भी सारा रात अमी देवार ही माने वगैरह पढ़ के कल आप लोग को समझाना है। समझे हबामी का जिंदा भाव, केरे जी का जिंदा भाव, गुरु मुझे जिंदा दीजिए। कल मेरे शिष्य सबको अच्छी तरह से समझ में आए, अभी समझ में आकर के कुछ ना भूले, मरते समय इससे सबका फायदा हो समझ के इस तरह से मलम लगाते रहते हैं। तो अगर में 1.5 बजे दे दीजिए शुक्र जो तो मैं बाला जगल मने देवागे ओ 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 मने
삼바lun제 도바진제로 삼바lun제 도바진제 라달라미 제벤제 제제벤을 나도테 정말용마 차카로 다르도 그래서
텐센보고 소조 템바레레 네베토시쇼 템베 건드르네 샤덴제 텐센조 사탄이와 템베 진단 같은 거와 템바레레 네베토시쇼 멘드르님도 되네 템베 님의 공양 되레시 님생 따도 되네 캡네 건조 순제 도시쇼 이동 솔와 마게 이제르고 생제로와 건설고 선바 추진도 다시쇼 건조 순제 된바가 성제당 전초 선바 탐제 진제 없이 전혀 요소적을 마탐 첨부하던 취재의 넘버라던 성제 미쳐 던제대대 전도도 그러죠